सोचो कि तुम तुम्हारी जिंदगी नॉर्मली जी रहे हो, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो कि तुम तुम्हारे वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में चले जाओ और इस वर्ल्ड में तुम्हारे पास कोई स्पेशल पावर नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारी गॉडेस है जो तुम्हारा हेल्प करेगी। तो तुम इस वर्ल्ड के चैंपियन बन जाओगे, है ना। तुम यहाँ के डीमन किंग को हराओगे और इस वर्ल्ड को कॉन्कर करोगे, ऐसा तुम सोचोगे। लेकिन यार अगर तुम्हें ये मालूम पड़े कि जो गॉडेस तुम्हारे साथ है वो कंप्लीटली यूजलेस है और वो सिर्फ पार्टी ट्रिक्स कर सकती है, तो तुम क्या करोगे। तुम्हारे पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है और तुम अब इस वर्ल्ड के डीमन किंग को कैसे हराओगे। सोचो सोचो। वेल यही स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर सातो काजुमा की, जिसके साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी स्टोरी ऐसी कैसे बनी। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया था कि हमारा मेन कैरेक्टर सातो काजुमा अपने घर में रात के टाइम पे बाहर निकलता है। बोलता है कि आज वो दिन है जिस दिन मैं मेरे घर से बाहर निकलूंगा। मैं यूजुअली मेरे घर के अंदर रहता हूँ पूरे टाइम और सिर्फ अपना गेम्स खेलता हूँ, ना मैं पढ़ाई करता हूँ ना मैं कोई काम करता हूँ। मैं सिर्फ गेम्स खेल के टाइम पास करता हूँ, क्योंकि आज रिलीज होने वाला है मेरा फेवरेट गेम का लिमिटेड एडिशन। तो मुझे वो लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, ऐसा बोल के वो अपने कपड़े पहन के बाहर निकलता है। फिर हमें अगली सीन में दिखाते हैं 5 घंटे का ट्रिप करने के बाद उसको उसका फेवरेट गेम मिल चुका होता है और वो अपने घर वापस आ रहा होता है सुबह के टाइम पे। इस वक्त काजुमा बहुत खुश होता है। वेल वो खुशी खुशी अपने रास्ते जा रहा होता है और सोच रहा था कि अब मैं मस्त 3-4 दिन लगातार ये गेम खेलूंगा और सोऊंगा नहीं। लेकिन तभी वो देखता है कि रास्ते से एक स्कूल गर्ल रास्ता क्रॉस करके जा रही होती है कि उसके सामने एक ट्रक जैसी कोई गाड़ी आती है उस लड़की को मारने के लिए। तो काजुमा उसके आगे बढ़ता है और उस लड़की को बचाता है धक्का मार के, और इसी बीच काजुमा की खुद की लाइफ वहां पे चली जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं काजुमा अपने नींद से उठता है तो वो देखता है कि वो असल में एक अजीब सी दुनिया में होता है, जहां पे वो एक कुर्सी बैठा होता है और उसके सामने एक ब्लू बाल वाली लड़की आती है और बोलती है तुम्हारा नाम सातो काजुमा है ना, तुम कुछ सेकंड पहले ही खत्म हो चुके हो, तो अब मैं तुम्हें यहाँ की गॉडेस होने के वजह से यहाँ की बातें बताऊंगी। वो बोलती है कि तुम अब खत्म हो चुके हो और तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है। तो काजुमा पूछा ठीक है, तो मेरे साथ जो लड़की थी क्या वो ठीक है? तो वो गॉडेस बोलती है हाँ वो ठीक है। इस वक्त मैं नोटिस किया कि जो गॉडेस होती है बहुत ही ब्यूटीफुल होती है और इसके आसपास एक पिंक कलर कपड़ा उड़ रहा होता है जो कि लिटरली लूफी के गियर 5 वाले की तरह दिखता है। तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा। तभी काजुमा बोलती चलो अच्छी बात है कि वो लड़की बच गई और मेरी जिंदगी ऐसी खराब नहीं हुई। तो ये सुन के गॉडेस बोलती है काजुमा तुम्हें एक बात बताऊं? वो बोलता है हाँ बोलिए। वेल अगर तुम उस लड़की को धक्का नहीं मारते तो भी उसको कुछ नहीं होता। तो काजुमा बोलता है ऐसे कैसे? ट्रक उसे उड़ा देता था, है ना बहन? तो ये बोलती है ट्रक? वहां पे कोई ट्रक नहीं था, वो तो एक गांव का ट्रैक्टर था जो कि 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था। तुम्हें वो ट्रक कैसे लगा? तो काजुमा बोलता है ट्रैक्टर? वो बोलती है हाँ ट्रैक्टर। तो काजुमा बोलता है तो इसका मतलब कि मैं 5 किलोमीटर वाले स्पीड वाले ट्रैक्टर से टक्कर खा के खत्म हो गया? तो ये बोलती है नहीं नहीं नहीं, तुम वैसे नहीं खत्म हुए थे भाई, तुम तो शॉक के वजह से गए थे, तुम्हें लगा तुम्हारे ऊपर ट्रक गया और तुम शॉक के वजह से खत्म हो गए, जो बहुत ही फनी बात है। ऐसा बोल के गॉडेस काजुमा के ऊपर हंसती है। तो काजुमा बोलते तुम मेरे पे हंसो मत है, मेरा ये खत्म हुआ हूं मैं ऐसे। तो बोलती है मैं क्या, इस वक्त तुम्हारे घर वाले भी हॉस्पिटल जाकर तुम्हारी बॉडी को देख के हंसी रहे तुम्हारे ऊपर। वो बोल रहे कि भाई ये बंदा शॉक से खत्म हुआ है, क्या बात है भाई इसमें। काजुमा बोलते अबे भाई बहन तुम क्या कर रही हो, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। आई मीन ब्रो ये एनिमे बहुत फनी होने वाला है। वेल इसके बाद वो बोलती है हाँ चलो अब मेरा हंस के होगा। तो मैं तुम्हें ये बताती हूँ मेरा नाम आक्वा है और मैं यहाँ की गॉड हूँ जो तुम्हारी हेल्प करेगी तुम्हें आफ्टर लाइफ में जाने के लिए। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक तुम तुम्हारी नई जिंदगी किसी और दुनिया में जी सकते हो, या तो तुम बुढ़े आदमी बन के हेवन जा सकते हो। तुम बताओ तुम्हें क्या करना है। वेल बाय द वे अगर तुम हेवन जाओगे तुम एक बात ध्यान रखना कि वहां पे तुम्हारी असली बॉडी नहीं जाएगी, तो तुम हेवन के अंदर कुछ भी फिजिकल काम नहीं कर सकते, तो तुम्हें कोई मसाज नहीं मिलेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। फिर बोले तुम्हें वैसे गेम्स खेलना बहुत पसंद है ना काजुमा, तो मैं बोलती हूँ कि तुम दूसरे वर्ल्ड में जाओ, वहां जाके तुम वहां के डेविल किंग को हरा दो तो तुम्हारी जिंदगी और अच्छी हो जाएगी। वो बोलती है कि देखो तुम अगर हेवन गए तो हेवन में कुछ भी वैसा ड्रीमी चीज नहीं होने वाली, वहां पे ना एनीमे देख सकते हो तुम, ना मांगा पढ़ सकते हो तुम, ना गेम्स खेल सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो काजुमा बोलता है ठीक है सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ। फिर वो बोलती है कि देखो कि जो वर्ल्ड है यहाँ पे डेविल किंग ने बहुत सारा ही परेशानी किया लोगों के लिए, तो हम लोगों ने क्या सोचा कि हम अपने जो लोग यहाँ पे खत्म हो रहे हैं उन लोग को इस वर्ल्ड में भेजेंगे ताकि वो लोग वहां जाकर उस डेविल किंग को मार सके। तो ये काजुमा बोलते हैं अगर ऐसी बात है डेविल किंग ने वहां पे सब लोगों को परेशान किया तो मैं वहां जाऊंगा तो मैं भी खत्म हो जाऊँ, तो मुझे वहां नहीं जाना। तो बोलती देखो 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 इसीलिए हम तुम्हारा हेल्प कर रहे हैं, हम तुम्हें क्या करेंगे ना, हम तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट देंगे जिसकी वजह से तुम्हारे पास एक पावरफुल वेपन होगा और तुम उससे आराम से जा सकते हो, वहां पे जीत सकते हो उस डेविल किंग के अगेंस्ट। तो बोलते हैं ओ तो ये गिफ्ट क्या है? तो बोलते तुम यहाँ से कोई भी एक चीज लेके जा सकते हो, कोई भी चीज जो तुम्हें चाहिए वो तुम यहाँ से लेके जा सकते हो उस वर्ल्ड के अंदर। तो काजुमा बोलता है मतलब कोई भी चीज ले सकता हूँ पक्का? तो बोलती है हाँ कोई भी चीज। तो काजुमा बोलते 2 मिनट रुको मुझे सोचने दो कि मुझे क्या लेना है। फिर वो काजुमा को एक बुक पकड़ाती है जिस बुक के अंदर हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं उस नए वर्ल्ड के, प्लस वहाँ का लैंग्वेज कैसे समझेगा क्या हुआ क्या नहीं। वहाँ पे ये भी लिखा होता है कि अगर तुमने कुछ गलती की तो तुम पुफ होके खत्म हो जाओगे। तो काजुमा बोलते हैं ओए ये पुफ होके खत्म होने वाली क्या बात है बता मुझे। तो बोलती ये कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसे ऐसा कब कहा तुमसे, ऐसे करके काजुमा को मुंह फिरा रही होती है। वेल ये बोले काजुमा बोलता है ठीक है मैं वहाँ पे कुछ भी लेके जा सकता हूँ, मुझे सोचने दो। वो बोलती है हाँ बताओ मुझे कि तुम्हें क्या चाहिए, देखो यहाँ पे कितनी सारी चीजें तुम्हें लेके जाने के लिए, देखो बहुत सारे ऑप्शन देके रखा है मैं तुम्हें। काजुमा एक पेज को देख रहा था कि उसे कौन सा एबिलिटी यूज करना है, कौन सा वेपन लेके जाना है, ऐसे वो सोच रहा था वहां पे बैठ के। इतने में आको ऐसे बैठ के चिप्स खा रहे थे, बोलती अबे भाई कितना टाइम पास कर रहा है
है तू यार, जल्दी चूज कर, तेरे को क्या चाहिए? तेरे पीछे और भी 500 लोग खड़े हैं, मुझे उनको भी भेजना है यार, टाइम पास कर रहा है। यहाँ मैं गॉडेस तेरे सामने बैठी हूँ और तू यहाँ पे एक ही पेज कब से देखे जा रहा है, तू किसी काम का नहीं है काजुमा यार, जल्दी करो, निकल यहाँ से। तो बोलता है कि अरे बहन 2 मिनट रुको, मैं जिंदगी में मेरे घर से बाहर नहीं निकला, मुझे नहीं पता कि क्या करना है और मैं ऐसे ही खत्म हो गया, मुझे सोच लो मुझे कौन सा वेपन लेके जाना है, समझी तुम? तो ये देखे काजुमा बोलता है कि ये शानी बन रही है बहुत, मुझे बहुत परेशान कर रही है, रुक मैं तेरे को फंसाता हूँ। ऐसा बोल काजुमा बोलता है मैं कोई भी चीज लेकर जा सकता हूँ, है ना? वो बोलती है हाँ ना भाई, 100 बार तो तुझे बोल चुकी थी, तो कोई भी चीज यहाँ से लेके जा सकते, जल्दी ले और निकल यार। तो वो बोलता है ठीक है, तो मैं चूज करता हूँ, मुझे मेरे साथ लेके जाना है गॉडेस आक्वा तुम्हें। वो बोलती है अच्छा ठीक है, तो तुम उस सर्कल में खड़े हो जाओ। वो बोलती है 1 मिनट, क्या तुम मुझे लेके जाना चाहते हो? ये तो नहीं हो सकता। वो बोलता है नहीं नहीं, तुमने ही कहा था कि यहाँ से मैं कोई भी चीज लेके जा सकता हूँ। इतने में ऊपर से आवाज आती है, हाँ काजुमा तुमने सही चीज चूज की है, तुम यहाँ से कुछ भी लेके जा सकते हो और मैं वो गॉडेस हूँ जो कि आक्वा के ऊपर है इस वक्त, तो मैं तुम्हारी ये विश को ग्रांट करती हूँ, तुम लेडी आक्वा को अपने साथ लेके जा सकते हो उस वर्ल्ड के अंदर। तो ऐसे ही आक्वा और काजुमा दोनों के नीचे मैजिक सर्कल आता है और ये जो नई गॉडेस आती है दोनों को यहाँ से गायब करती है। ये देख के आक्वा बोलती है नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, मुझे मत लेके जाओ, ये गलत है, ये तो रूल्स तोड़ रहे हैं, प्लीज मुझे बचाओ, ओए ओए एरिस ऐसा मत करो। और इस सीन में आक्वा बहुत पैनी लगती है, वो बोलती है नहीं ये तो इलीगल है, ऐसा नहीं हो सकता प्लीज। इतने में ही नई वाली गॉडेस बोलती है कि ना 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 ना, ऑल द बेस्ट आक्वा, आई होप कि आप आराम से उधर जाके अपना काम करके आ सको, आपको ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से। तो आक्वा बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज मैं तो गॉडेस हूँ। और इतने में ये लोग यहाँ से गायब होते हैं उस नए वर्ल्ड के लिए और तभी हमारा काजुमा बोलता है तुम फंस गई ना, अब चलो तुम मेरे साथ। फिर इसके बाद वो नई वाली गॉडेस आक्वा और काजुमा को नए वर्ल्ड में भेजती है, जहां हमें अगले में दिखा था आक्वा और काजुमा नए वर्ल्ड में पहुंच चुके होते हैं और इस टाउन का नाम होता है एक्सेल। आक्वा बोलता है ओह ये एक पैरेलल वर्ल्ड है, ओ माय गॉड ये तो बहुत अच्छी जगह है यार, यहाँ सब लोग मजे कर रहे हैं, यहाँ पे मैजिक वैजिक हो रहा है, यहाँ पे एडवेंचरस है, ये तो बहुत मजा आने वाला है। लेकिन इतने में आक्वा यहाँ पे पागल हो रही होती है, वो बोलती है काजुमा तुमने ये क्यों किया मेरे साथ? काजुमा यहाँ पे गाना वाना गाता है कि इतने में आक्वा पकड़ते काजुमा को, बोलते तुमने मुझे फंसा दिया, मुझे यहाँ से बाहर लेके जाओ प्लीज। वो रो रही होती है, काजुमा उसको बोलता है ओए बहन रुक जा रुक जा। इसके बाद आक्वा को शांत करने के लिए हमारा काजुमा बोलता है अरे ठीक है मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुम यहाँ पे आए हो, लेकिन अब तुम मुझे परेशान मत करो। तभी बोली तुम्हें दिखा नहीं कि हम लोग यहाँ फंसे हुए, अब हम वापस नहीं जा सकते। काजुमा तुमने मुझे यहाँ पे क्यों लेके आ गए, मैं तो एक भगवान हूँ। ऐसे बोल के यहाँ पे आक्वा रोती रहती है। तभी आक्वा को हमारा काजुमा बोलते हैं हमें यहाँ से गिल्ड जाना चाहिए और वहां जाके चीजें समझिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं। तो ये देख आक्वा बोलते हैं तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। फिर मस्त आक्वा जंप करके ठुमुक ठुमुक करके जाती है हमारे काजुमा के पीछे पीछे चलते हुए गिल्ड के पास। तभी आक्वा से हमारा काजुमा पूछता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे गिल्ड कहाँ पे, क्योंकि तुम गॉडेस हो ना। तो बोलते हैं मैं गॉडेस हूँ, मुझे ये सब छोटी मोटी चीजों के बारे में पता नहीं होता है, तुम खुद ढूंढो जाओ। तो काजुमा बोलता है हे भगवान मैं भी किसको लेके आ गया। फिर इसके बाद के लोग गिल्ड के पास पहुंचते, लोग गिल्ड के अंदर एंट्री तो देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचरर्स बैठे होते हैं, वो लोग जूस वूस पी रहे होते हैं और ये जगह बहुत मस्त दिख रहा होता है। ये देख के काजुमा को बहुत अच्छा फील होता है। फिर यहाँ पे इनको एक टकलू अंकल मिलता है, वो इनको बोलते तुमने बहुत अजीब कपड़े पहने हुए, तुम लोग यहाँ के हो भी कि नहीं। तो काजुमा बोलते हैं अरे हम बहुत दूर से आए भाई, टिपिकल वही डायलॉग हाँ ऐसा बोल के बोलते हैं हम यहाँ पे आए हैं डेविल किंग को मारने के लिए। तो टकलू अंकल बोलता है ओ डेविल किंग मारने के लिए, जाओ वहां जाके खुद का नाम रजिस्टर करवा दो, तुम्हें यहाँ पे कार्ड वर्ड मिल जाएगा, ठीक है चलो निकलो। पहले इसके बाद ये लोग जाते हैं गिल्ड लेडी के पास, उसको बोलते हैं कि हम लोग को यहाँ पे एडवेंचरर बनना है। तो बोलती है हाँ तुम आराम से यहाँ पे एडवेंचरर बन सकते हो, बस तुम्हें फॉर्म फिल करना है और रजिस्ट्रेशन फी भरना है। तभी ये दोनों एक दूसरे पास देखते बोलते फी, ओए आक्वा तेरे पास पैसे हैं? आक्वा बोलती है नहीं। काजुमा बोलते हैं अरे यार ये लड़की बिल्कुल ही यूजलेस है भाई, ना इस पे पैसे है ना कुछ है, क्या ही करें। वेल अब बिना पैसों के दोनों ऐसे बैठे होते कि इतने में यहाँ पे एक वेट्रेस आती है, बोलती है क्या तुम्हें कुछ चाहिए खाने के लिए? वो बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। तो वो बोलती ठीक है बाय बाय। अब ये लोग बोलते हैं अब हम करे तो करे, हमारे पास पैसे नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते, अब तो हम यहाँ पड़े खराब होने वाले भाई, हमारे पास कुछ भी नहीं करने के लिए। तो फिर आक्वा काजुमा के ऊपर डालते तुम्हारी गलती, तुमने पैसे नहीं लाया और तुम मुझे यहाँ पे ऐसे लेकर गए। काजुमा आक्वा के ऊपर नाम डालते, बोलते तुम गॉडेस और तुम्हारे पास पैसे नहीं, ऐसी कैसी बात हो गई भाई, तुम दोनों ही एकदम यूजलेस हो भाई सच में। इतने में आक्वा जाती है एक बुढ़ऊ अंकल के पास, बोलती है अब तुम देखो मैं कैसे पैसा लेके आती हूँ। वो जाती है बोलती है बुढ़ऊ अंकल तुम बताओ तुम किस भगवान मानते हो? मैं ये एक्सेल वाले ए रखी गॉडेस हूँ, गॉडेस आक्वा। तो वो बोलता है मैं असल में एरिस कल्ट में जानता हूँ, तो वहाँ की गॉडेस को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये सुन के आक्वा को झटका लगता है, बोलती ऐसी बात है? वो बुढ़ा बोलते कोई बात नहीं, तुम भी तो गॉडेस हो, ये लो मेरे तरफ से तुम्हारे लिए थोड़े पैसे रख लो। ऐसे बोल के वो निकलता है, बोलते तुम कितनी भी बड़ी बिलीवर हो आक्वा के, लेकिन तुम्हें उनकी तरह कपड़े नहीं पहनने चाहिए बेटा। ऐसा बोल के बूढ़ा अंकल वहां से निकल जाते हैं और आक्वा यहाँ पे शॉप में बैठी होती है। आक्वा चल के जाती है, काजुमा बोलती है काजुमा मैं पैसे लेके आ गई पर मेरी इज्जत ही नहीं है यहाँ पे, मैं क्या करूँ? काजुमा क्या मैं एरिस के नीचे हूँ? एरिस तो मुझसे एक रैंक नीचे है, तो भी एरिस की यहाँ पे ज्यादा चलती है मुझसे। काजुमा क्या मैं इतने यूजलेस हूँ? बेचारा काजुमा को भी एक सेकंड के लिए बुरा लगता है आक्वा के लिए। वो बोलता है आक्वा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऐसा मत सोचो यार, आई मीन ब्रो बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। यहाँ पे आक्वा और काजुमा का ऐसा मुंह देख के जो गिल्ड लेडी होती है वो भी इनसे चुपचाप पैसा लेके इनको रजिस्टर करती है और कुछ सवाल नहीं पूछती। फिर वो इनको एक चीज के बारे में बताती है, बोलती है कि देखो यहाँ पे तुम अभी गिल्ड के एक मेंबर बन चुके हो, तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे क्वेस्ट मिलेंगे, क्वेस्ट को तुम मेरे पास लेके आओ, क्वेस्ट कंप्लीट करो और तुम्हें उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। प्लस तुम्हें तुम्हारा यहाँ पे अपना एडवेंचर कार्ड बनाना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगा तुमने कितने मॉन्स्टर को मारा है और तुमने कैसे कैसे क्वेस्ट कंप्लीट करे हैं। प्लस इसमें तुम्हारे स्किल पॉइंट्स मिलेंगे, तुम्हारा लेवल
इंक्रीज होगा और ऐसी बहुत सारी चीजें तुम्हें मिलती रहेगी जिससे तुम नई नई चीजें सीख सकते हो। फिर वो बोलती है अब तुम दोनों एक एक करके यहाँ पे मेरे पास आओ और इस क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखो ताकि मैं तुम लोग का एडवेंचर कार्ड बना सकूं। तो सबसे पहले काजुमा जाता है, वो अपना हाथ रखता है और उसको इवेल्युएट करता है क्रिस्टल। ये सीन बहुत अच्छा होता है। फिर ये क्रिस्टल में हमें ये मालूम पड़ता है कि काजुमा जो है उसका कार्ड बन चुका है और उसका लक का स्टैट बहुत बड़ा होता है और उसका इंटेलिजेंस भी अच्छा खासा होता है। स्कोर एकदम एवरेज होता है उसका। वो बोलती है कि तुम लेकिन लक के साथ कोई एडवेंचरर तो बन नहीं सकते, तुम्हें एक मर्चेंट बनना चाहिए। तो काजुमा बोलता है नहीं मैं एडवेंचरर ही बनूंगा। वेल इसके बाद आक्वा आती है और आक्वा जैसे ही आती है तो उसके सारे के सारे स्टैट्स एकदम अमेजिंग होते हैं एक्सेप्ट फॉर इंटेलिजेंस। उसके पास इंटेलिजेंस होता ही नहीं है। वो कहती है कि तुम्हारे स्टैट्स इतने अच्छे कि तुम एक सॉर्सरर बन सकती हो, तुम एक प्रीस्ट बन सकते हो, तुम बहुत कुछ बन सकती हो, तुम्हारा इंटेलिजेंस तो बहुत बेकार है लेकिन बाकी सब टॉप नॉच है। ये देख के सब लोग शॉक होते हैं। तो बोलती है ठीक है मैं सपोर्ट क्लास वाली प्रीस्ट बनूंगी और मैं हमारे काजुमा की हेल्प करूंगी। काजुमा और आक्वा को यहाँ पे अपने गिल्ड के अंदर लेने के बाद यहाँ के लोग बहुत खुश होते हैं, वो लोग इसको सपोर्ट करते हैं। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि आक्वा अभी एक आर्च प्रीस्ट बन चुकी है। वेल इसके बाद काजुमा बोलते हैं अब हमारी जिंदगी को नया स्टार्ट मिल चुका है, हम लोग अभी एडवेंचरस का काम करेंगे, मजबूत पैसा कमाएंगे और यहाँ के डेविल किंग को मारेंगे। ऐसा बोल के ये लोग रेडी होते हैं अपने काम करने के लिए। वेल फिर काजुमा दिन भर यहाँ मजदूरी कर रहा होता है, आक्वा मजदूरी कर रही होती है। काजुमा मस्त जमीन खोदता है, लोगों को कोल निकाल के देता है और आक्वा मस्त पानी वानी दे रही होती है लोगों को। यहाँ पे ये लोग लिटरली अपने रात दिन यही सब करते हैं। रात को ये लोग मस्त एक स्टेबल में सो रहे होते हैं जहाँ पे घोड़े रहते हैं, वहां पे आक्वा और काजुमा सोते हैं। लेकिन जैसे काजुमा घूमते तो वो देखता है कि उसके बगल में गोबर पड़ा होता है। अगले दिन फिर वो पत्थर तोड़ रहा होता है। आई मीन ब्रो तू यहाँ पे एडवेंचरर बनना है ये सब करना है। और आक्वा मस्त बैठ के यहाँ पे दीवार पेंट कर रही होती है। ये लोग दूध पीते हैं, टाइम पास करते, लिटरली अपनी जिंदगी ऐसे ही निकाल रहे होते हैं। लोग खुश होते हैं भाई, पैसे कमाते कमाते पार्टी करते, रातों खाना खाते हैं और ये लोग यही सब कर रहे होते हैं। लाइक ब्रो ये लोग इनका मेन गोल तो भूल ही चुके कि इनको यहाँ पे करना क्या है। ब्रो तुम यहाँ पे ये सब करने नहीं आए हो, नहा रहे हैं, खाना खाए। तो मैंने एक चीज नोट किया कि जो आक्वा है वो जो उल्टी करे तो उसकी उल्टी रेनबो कलर की होती है। लाइक कूल भाई, लेकिन तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम यहाँ पे डेविल किंग को मारने के लिए आए हो। तभी रात को सोते हुए काजुमा अचानक से उठता बोलता है ये पे क्या कर रहा हूँ, मैं तो सब कुछ गलत कर रहा हूँ भाई, मैं यहाँ पे ये सब कर थोड़ी आया हूँ। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि काजुमा यहाँ पे बैठा होता है और वो अपना गिल्ड से बाहर निकल बोलता है कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ करके डेविल किंग को मारने पड़े वरना मैं यहाँ पे जिंदगी भर के लिए अटका रहूंगा। फिर वो देखता है तो जो हमारी आक्वा होती है वो वाटरफॉल के पास बैठी होती है। तो काजुमा उसके पास जाता है, बोलते तुम वैसे हो तो क्यूट, इतने में लोग बातें करो। तो काजुमा के मन में पता नहीं क्या आता है, वो मस्त हमारी आक्वा को धक्का मारता है पानी के अंदर और आक्वा पानी में गिर जाती है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि काजुमा सुबह सुबह सो के उठता है तो देखता है कि आक्वा अभी भी गधे घोड़े बेच के सो रही होती है। और वो बोलता है कि भाई ये गॉडेस है कि क्या है भाई, ये तो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं और कैसे गधों की तरह सोती है। और यहाँ पे हम डेविल किंग को मारने आते, लेकिन करे तो करे क्या। इतने में आक्वा उठती बोलती गुड मॉर्निंग काजुमा। काजुमा बोलता है बहन 2 बज रहा है दोपहर के, गुड मॉर्निंग तो गया कभी का। तो वो बोलती जब जागो तब सवेरा। वेल कोई बात नहीं, यहाँ पे डेविल किंग के होने की वजह से जो आसपास की दूर दूर की एरिया है यहाँ पे सारे के सारे क्वेस्ट तो खत्म ही हो चुके हैं, तो हम यहाँ पे कोई ऐसे वैसे क्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन चलो आज हम एक किल क्वेस्ट पे जाएंगे, हम आज डिफीट करेंगे 5 जायंट टोड्स को, ठीक है। तो काजुमा बोलता है लेट्स गो, फाइनली हम टोड्स को मार सकते हैं और हम कोई ना कोई किलिंग क्वेस्ट कर रहे हैं और एडवेंचर तरफ फील कर सकते हैं। तो वो बोलती है हाँ चलो मेरे साथ। फिर तभी हमें अगले समय दिखाते हैं कि यहाँ पे काजुमा भाग रहा होता है, बोलता है आपको मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और हमें दिखाते हैं कि उसके पीछे बहुत बड़ा सा फ्रॉग पड़ा होता है और वो भाग रहा होता है भाई। और आक्वा सब देख के हंस रही होती है, बोलती है काजुमा देखो तुम्हारा चेहरा एकदम से लाल हो चुका है और तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कितने डेस्परेट लग रहे हो। तो काजुमा गुस्से में बोलता है अगर मैं यहाँ से बच गया तो मैं इस आक्वा के बाल काट रहा हूँ भाई। तभी काजुमा बोलता है कि जो जायंट टोड्स है उस टाइम पे बाहर आते हैं जिस टाइम पे यहाँ पे बकरियां घास चल रही होती है और यहाँ पे आके उनसे बकरियों को खाने लगते हैं। तो इसीलिए हमें इन जायंट टोड्स को मारना पड़ेगा। कभी कभी ये लोग यहाँ के शेपर्ड लोग को पकड़ लेते हैं तो हमें इनको मार के भगाना पड़ेगा वरना ये जायंट टोड्स सारा का सारा खेती खराब कर देंगे। तभी काजुमा भाग रहा होता है, बोलता है अरे आक्वा बचा मेरे को। तभी काजुमा को आक्वा बोलती है आक्वा हूँ मैं, और अगर काजुमा तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो बोलो प्लीज गॉडेस आक्वा मेरी मदद करिए। तो काजुमा बोलता है ठीक है कुछ भी है जल्दी करो। लेकिन इतने में यहाँ पे आक्वा ज्ञान बांट रही होती है कि इतने में उसके पास टोड आता है और टोड आक्वा को खा लेता है और फिर आक्वा को मस्त अपने निकलता है। इतने में भाग भाग के जाता है, काजुमा बोलता है उसको मत खा भाई। हमें फिर अगले समय दिखाते हैं काजुमा ने जैसे तैसे करके इस टोड को मार दिया होता है और आक्वा को उसके पेट के अंदर से बाहर निकाला होता है। लेकिन यहाँ पे आक्वा एकदम से स्लाइमी हो चुकी होती है और वो रोने जैसी होती है, बोलती थैंक यू काजुमा तुमने मेरी जान बचा ली वरना अभी तुम्हें खत्म हो गई होती। काजुमा तुम मेरे लिए भगवान हो। काजुमा बोलता है मुझे दूर होते से बहुत बदबू आ रही, भाग यहाँ से। इसका आक्वा खड़ी होती है, बोलती है कि अभी मेरी पूरी बेइज्जती हो गई, मेरे ऊपर इतने सारे गंदे गंदे स्लाइम लग गए, मैं क्या करूँ क्या करूँ। इतने में काजुमा बोलते हैं इतने दिन से तू उल्टी कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तब तक शर्म नहीं आई। तो ये देख के आक्वा एकदम गुस्से में आगे बढ़ती है, बोलती है अब मैं इसको दिखाती हूँ। ऐसे बोलकर भाग भाग के जाती है, बोलती है अब मैं तेरे को गॉडेस की पावर दिखाऊंगी। वो बोलती है गॉड ब्लो, ऐसे बोल के एक इंसेन पंच मारती है इस पिंक वाले टोड को। लेकिन वो पंच से कुछ असर ही नहीं होता टोड के ऊपर। तो वो बोलती है अरे तुम कितने क्यूट हो ना। लेकिन ये वाला टोड फिर से आक्वा को खा लेता है। तो वापस काजुमा जाता है, उसको मार के बचाता है। इन लोगों ने 2 टोड मारा तो इनको दिन का टोटल 10,000 एरिस मिला होता है, जो कि बहुत कम पैसे होते हैं। आक्वा नहाती है, वो जाती है, खाना खाती है। काजुमा बोलते हैं हमें जितना मेहनत करके पैसे मिले उससे ज्यादा पैसे हम लोग यहाँ पे डेली लेबर करके कमाते हैं, इससे हमें कुछ पैसे नहीं मिलने वाले, हमें एक पार्टी फॉर्म करनी पड़ेगी। तभी फिर आक्वा बोलती है ठीक है हम एक पार्टी फॉर्म करेंगे, मैं एक आर्च पीस हूँ और मैं बहुत सारी पार्टी ट्रिक्स कर सकती हूँ, प्लस उसके साथ तुम भी हमारे साथ हो। फिर हमें दिखाते हैं अगले दिन इन लोगों ने
गिल्ड में बैठे होते हैं और बहुत सारी चीजें रीड कर रहे होते हैं। तभी इन लोगों ने एक वो रखा होता है, अपना ब्रोशर बना होता है कि प्लीज हम लोग को तुरंत ज्वाइन करिए, हम लोग एक मस्त पार्टी है, हमारी पार्टी में 2 लोग हैं, हमें 3-4 लोगों की जरूरत है, धन्यवाद aqua और काजुमा। यहाँ लोग बैठे होते हैं, लेकिन इनका कोई भी नहीं आता है, बहुत टाइम स्पेंड हो चुका है। लेकिन इतने में यहाँ पे आती है मेरी फेवरेट कैरेक्टर, जिसका नाम होता है मेगुमिन। यहाँ पे आती है, बोलती है मैं हूँ एक क्रिम्सन आर्च डीमन, मेरा नाम है मेगुमिन और मैं एक विजर्ड हूँ। इसको यहाँ पे देख के लोग थोड़ा खुश होते, बोलते हैं अरे ये बच्ची यहाँ पे क्या कर रही है, लेकिन ये एक विजर्ड है तो हम इसे अपने साथ ले सकते हैं। इतने में आपको बोलते हैं अरे तो क्रिम्सन डीमन है, क्रिम्सन डीमन बहुत खतरनाक होते हैं। लेकिन तभी हमारी जो मेगुमिन होती है वो फिसल के नीचे गिर जाती है। वो बोलते हैं मेगुमिन क्या हो, वो बोलती है मैंने 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी, प्लीज मुझे अपनी टीम में ले लो। तभी aqua के बगल में जो काजुमा बैठो तो वो बोलते ठीक है तुम हमारे साथ बैठो, लेकिन हाँ तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये आई पैच क्यों पहना हुआ है। वो बोलती है आई पैच ये मेरी बहुत सारी ताकतों को अपने अंदर रखता है और मैं इसे नहीं निकाल सकती, अगर मैं इसको बाहर निकाल तो ये सील निकल जाएगा। इतने में काजुमा करता बोलता है चल मुझे झूठ बोलती है तू पागल, ऐसे बोल के उसके आई पैच को खींचता बोलती है प्लीज मेरे आई पैच को मत खींच, प्लीज मत खींच, प्लीज प्लीज, ऐसे बोल के काजुमा छोड़ता है उसके आई पैच और वो उसके आंख पे लग जाता है। फिर यहाँ पे लोग बातें करते हैं और तभी हमारी जो मेगुमिन होती है वो थोड़ा बहुत डांस करती है। तो ये लोग बोलते हैं एक और पगलेंट मिल गया हम लोग को भाई, इससे अच्छा तो हम किसी और को ले। लेकिन मेगुमिन यहाँ पे बेहोश हो चुकी होती है। तो ये लोग उसका कार्ड देखते बोलते हैं ओ ये लड़की का नाम तो मेगुमिन है और इसके पास अच्छे खासे पावर है। फिर ये लोग उसको लेके जाते हैं अगले दिन टोड्स को मारने के लिए, जहाँ पे इन लोगों ने 5 में से 2 टोड मार रखे होते हैं, 3 टोड और मारने होते हैं इनको। यहाँ पे मेगुमिन खड़ी होती है, रेडी होती है इनके ऊपर अटैक करने के लिए। तभी लोग बोलते हैं तुम दूर से इसके ऊपर अटैक करो, हम इसके पास से जाके इसको खत्म करेंगे। तो मेगुमिन बोलती है हाँ भाई तो मेरा काम है। अब यहाँ पे रेडी होती है मेगुमिन अपना अटैक करने के लिए। aqua और काजुमा पीछे रहते हैं, लोग बोलते हैं हम कुछ ना कुछ करेंगे तुम टेंशन मत लो। वेल इतने में aqua गुस्से में जाती है अटैक करने के लिए, भाग के जाती है और वो बोलती है गॉड रखियो, मैं से बिल्कुल नया अटैक मारने वाली होती है इसके ऊपर। लेकिन ये अटैक मारने पहले वो व्हाइट वाला टोड aqua को खा लेता है और काजुमा बोलते हैं हाँ ये है हमारी गॉडेस, देख लो भाई देख लो इसे। इतने में हमारी यहाँ पे मेगुमिन रेडी होती है, उसके आसपास बहुत सारा ऑरा आ रहा होता है। वो बोलती है मैं मेरा इनसेन मैजिक एक्सप्लोजन मैजिक यूज करने वाली हूँ, ऐसा बोल के वो अपने अंदर पावर को चैनल इन करती है और रेडी होती है और वो अपना पूरा चैंट कंप्लीट करती है और मारती है एक्सप्लोजन। ये एनिमेशन बहुत इनसेन होता है गाइस, और वो जैसी एक्सप्लोजन मारती है इस टोड के ऊपर वो पड़ने वाला होता है और वो टोड एक सिंगल एक्सप्लोजन में खत्म हो जाता है, क्योंकि बहुत खतरनाक मैजिक होता है। और यहाँ पे इतनी तेज हवा चलती है, सब लोग यहाँ पे शॉक होते हैं। काजुमा बोलता है ओ माय गॉड मेगुमिन तू इतनी स्ट्रांग हो, यहाँ बहुत बड़ा क्रिएटर बन गया होता है। लेकिन इतने में हमें दिखाते हैं कि एक और टोड बाहर निकलता है और मेगुमिन जब गिरी पड़े थे। वो बोलती है एक्सप्लोजन मैजिक एक बार मारने का मेरी बॉडी एकदम से थक जाती है और मैं कुछ नहीं कर पाती, मैं दिन में सिर्फ एक बार एक्सप्लोजन मैजिक यूज कर सकती हूँ और कुछ नहीं, और अब मैं खत्म होने वाला क्योंकि ये टोड मुझे खाने वाला है। अब तक इन लोगों ने 3 टोड मार दिया और अभी एक टोड मेगुमिन को खा रहा है, एक टोड aqua को खा रहा है और हमारा काजुमा भाग के जाता है इनको बचाने के लिए। वो लिटरली इन लोग से लड़ के इनको मारता है और वो 5 टोड को मार चुका होता है। फिर वो हमारी मेगुमिन को अपने पीठ पे लेके जा रहा होता है। मेगुमिन भी एकदम से स्लाइमी हो चुकी होती है और तो और aqua भी स्लाइमी हो चुकी है, दोनों एकदम रोने जैसे होते हैं। वो बोलते हैं हमारे अंदर से बास आ रही है, हम क्या करें। तभी काजुमा बोलते अब से तुम एक्सप्लोजन मैजिक नहीं यूज कर सकती। वो बोलती है कि मैं सिर्फ एक्सप्लोजन ही यूज कर सकती हूँ और कोई मैजिक नहीं यूज कर सकती। तो लोग बोलते हैं तुम्हारे पास और कोई मैजिक नहीं है। तो बोलती है नहीं मैं और कोई मैजिक यूज करना चाहती नहीं, मेरे को सिर्फ एक्सप्लोजन यूज करना और कोई नहीं। मीनवाइल आपको बोलती है लेकिन तुम और सारे मैजिक तो सीख सकती हो, मैंने भी देखो कितने सारे मैजिक सीख के रखे मेरे उसमें कार्ड में। वो बोलती है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ एक्सप्लोजन यूज करना है, मतलब सिर्फ एक्सप्लोजन यूज करना है। काजुमा बोलता है हाँ मेरे पार्टी में भी क्या गधे से गधे लोग हैं भाई, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी आपको बोलती हो ये तो बहुत सी तुम एक अच्छा खासा मैजिक यूज करते हो और काजुमा बोलते हैं हाँ दोनों के दोनों गधे एक साथ मिल गए भाई, अब मैं क्या करूँ। तभी काजुमा सोचता है कि वो मेगुमिन को ऐसे छोड़ देगा और उसको अपनी पार्टी में नहीं लेगा। लेकिन तभी वो बोलती नहीं मुझे पार्टी में तुम कैसे लोग, ऐसे बोल के वो काजुमा के ऊपर हमला करती है। इतने में यहाँ पे कुछ लोग आते हैं और हमें दिखाते हैं कि मेगुमिन रो रही होती है, बोलती मुझे ऐसे मत छोड़ो तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तो यहाँ पे कुछ गर्ल्स आते हैं, वो बोलती है हाँ इस लड़के ने इन दोनों लड़कियों के ऊपर स्लाइमी चीजें फेंक के उनको परेशान कर रहा है, इस लड़के से कितनी गंदी चीज की है। तो ये देख के मेगुमिन बोलती है हाँ हमें बचाओ। तो काजुमा बोलता है ऐसा कुछ नहीं, ये लोग मेरे पार्टी मेंबर्स है। तो फिर उसके बाद काजुमा बोलता है ठीक है तुम मेरे पार्टी में आ जाओगी। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे काजुमा का 4 लेवल बढ़ चुका होता है, प्लस उसको 1,10,000 कॉइन्स मिलते हैं वो पूरा क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए। तो वो बोलता है अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ तो हम सबको 36,000 कॉइन्स मिलेंगे। हाँ क्या करूँ मैं भाई। फिर देखता है कि यहाँ पे और बहुत सारे इनके पास ये होते हैं चीजें करने के लिए। तभी यहाँ पे एक येलो ड्रेस में क्रूसेडर आती है, वो आगे बढ़ के बोलते हैं क्या तुम नए बंदों को रिक्रूट कर रहे हो, मैं एक क्रूसेडर हूँ और मुझे भी पार्टी मेंबर्स की जरूरत है, क्या तुम मुझे अपनी टीम में लोगी। तो इसको यहाँ पे देखे काजुमा बोलता है ओ माय गॉड एक फीमेल नाइट, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसे तो मैं डेफिनेटली अपनी टीम में लूंगा, अब मैं क्या करूं। तो बोलती है थैंक यू मेरा नाम है डार्कनेस और मैं आपकी टीम ज्वाइन करना चाहती हूँ। काजुमा इसको यहाँ पे देख के बोलता है ये इतनी हाफ क्यों रही है, ये थोड़ी पागल लड़की है क्या, प्लीज मुझे अपनी पार्टी में ऐसा बोलकर रोती है। और तभी काजुमा बोलता है हाँ एक और पगलेंट मुझे मिल गई। पहले इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि डार्कनेस यहाँ पे काजुमा के सामने बैठी होती है और कहती है कि मेरा नाम डार्कनेस है और मैं क्रूसेडर नाइट हूँ, तुम मुझे अपनी पार्टी में ले लो। और मैंने सुना कि तुमने अभी तुम्हारे पार्टी के जो 2 फीमेल मेंबर्स है उनको एकदम स्लाइमी कर दिया, वो तुमने कैसे किया। वो बोलता है कि मैंने उनको स्लाइमी नहीं किया, उनको टोड ने खा लिया था, तो टोड का थूक लगा हुआ था
जोन के ऊपर और तुम मुझसे थोड़ा दूर हो, तुम मेरे बहुत पास आ गई हो। जैसे डार्कनेस काजुमा एकदम पास आ जाए तो काजुमा का हार्ट बीट बढ़ता है, बिकॉज डार्कनेस उसको बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। वेल तभी वो कहती है कि वेल तुम्हें एक बात बताऊं तो असल में मैं एक क्रूसेडर नाइट हूं, मेरे अंदर बहुत ताकत और बहुत ज्यादा स्टैमिना है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं मेरा स्वॉर्ड एम कर ही नहीं पाती एनिमी के ऊपर, मेरा एम पता नहीं कहां चला जाता है। तुम मुझे एज अ वॉल यूज करो, तुम मुझे डिफेंस के लिए यूज करो। तो ये सुन के काजुमा बोलते हैं नहीं नहीं बहन देखो, मैं एक लड़की को डिफेंस के लिए यूज नहीं कर सकता, मैं एनिमी का अटैक तुम्हारे ऊपर नहीं खाने दूंगा तुम्हें, क्योंकि तुम एक नाजुक सी कली हो। तो वो कहती है मैं कोई कली वाली नहीं हूं, मैं डार्कनेस हूं और मैं तुम्हारे सामने खड़ी रहूंगी एनिमी के फटके खाने के लिए और तुम उसके ऊपर अटैक कर सकते हो। वो बोलता है हाँ तीसरी नमूनी मिल गई मेरे को, भाई मैं करूँ तो करूँ क्या। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि काजुमा वापस से गिल्ड में जाता है अगले दिन। तो वो देखता है कि जो हमारी आक्वा होती है वो अपने पार्टी ट्रिक्स कर रही होती है, लोगों के ग्लास में पानी भर रही होती है, अपने टकले पे फूल उगा रही होती है और ऐसे वो लोगों का मनोरंजन करती है। तो ये देख के काजुमा बोलता है अबे यार ये भगवान है कि ये क्या है भाई, ये बंदी मेरा दिमाग खराब कर रही है। वेल चलो मेरे पास नए स्किल पॉइंट सीखने के लिए पॉइंट्स आ चुके हैं तो मैं नए नए स्किल लर्न करता हूँ, ऐसा बोलकर बैठा होता है। इतने वो देखता है कि यहाँ पे मेगुमिन अपना मस्त खाना खा रही होती है। तभी मेगुमिन उसको बोले तुम सबसे पहले कोई भी छोटा मोटा ट्रिक सीख लो, फिर तुम्हें वो सीखना, तुम बड़े बड़े ट्रिक सीखने का मौका मिलेगा, जैसे तुम ट्रिक सीखो तुम्हें और एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। तो काजुमा बोलता है ठीक है मैं कोई नए नए स्किल सीखता हूँ। तो वो कहती है क्या तुम मुझसे एक्सप्लोजन मैजिक सीखोगे। तो काजुमा बोलता है नहीं नहीं नहीं, एक्सप्लोजन मैजिक करने के बाद तुम एकदम बेहोश हो जाते हो, तुमसे वो सीखने की तो मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, मैं वो नहीं सीखना तुमसे। बोलता है छोटी लड़की जरा रुक जाओ, मेरे पास 3 ही पॉइंट्स है। जैसे वो छोटी लड़की बोलता है वैसे हमारी मेगुमिन को शौक लगता है, वो बोलती है छोटी लड़की, इसने मुझे छोटी लड़की बोला, कि मैं इतनी छोटी, वैसे बोलकर चुपचाप खाना खाती उदास हो गई। इतने में यहाँ पे आती है डार्कनेस। डार्कनेस बोलती है काजुमा कल रात को तुमने कहा था कि तुम बहुत थके हुए और तुम मुझसे बात नहीं कर सकते, इसलिए मैं अभी आई हूँ, क्या तुम मुझे अपनी टीम में लोगे। तो काजुमा अपने मन में बोलता है अरे बहन मैं तुझे डिक्लाइन कर रहा था, तू समझ जाती, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। ऐसा बोल के काजुमा यहाँ पे टेंशन में रहता है और डार्कनेस उसके पास चलते चलते आ रही होती है। तो हमारा काजुमा बोलता है कि नहीं मुझे तो मेरी टीम में नहीं चाहिए। इतने में यहाँ पे एक और लड़की है जिसके मुंह पे एक स्कार होता है। ये बोलती है कि हाँ तुम क्या कर रही हो डार्कनेस। तो डार्कनेस बोलती है बस मैं यहाँ पे एक पार्टी में घुसने की कोशिश करूँ। तभी काजुमा इसको देख के बोलता है ओह ये लड़की अच्छी है, इसको एक्चुअली स्किल्स होंगे। तो वो कहती है कि मैं डार्कनेस की दोस्त हूँ, मेरा नाम क्रिस है और मैं एक थीफ हूँ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि स्किल पॉइंट तुम क्या कर सकते हो, आ जाओ मेरे साथ। और यहाँ पे कुछ ऐसी भी ट्रिक्स है जिसके लिए तुम्हें स्किल पॉइंट्स यूज करने की जरूरत है ही नहीं और तुम्हें ऐसे ही नए नए स्किल सीखने का मौका मिलेगा। वो होते हैं एक्सपीरियंस वाले पॉइंट्स जो तुम्हें ऑटोमेटिकली सीखने को मिलते हैं। तो बोलती है मैं तुम्हें एक ट्रिक सिखाऊंगी अगर तुम मेरे लिए ड्रिंक लोगे। तो वो काजुमा उसके लिए ड्रिंक लेता है। पहले उसका तो बोलती है कि मैं तुम्हें एनिमी डिटेक्शन का स्किल सिखा सकती हूँ, लर्क का स्किल सिखा सकती हूँ और ऐसी बहुत सारे स्किल सिखा सकती हूँ, तुम बताओ तुम्हें कौन सीखना है, पर तुम पहले मेरा स्पेशल वाला स्किल देखो। ऐसा बोल के वो अपना हाथ आगे करती है काजुमा के पास और बोलते काजुमा अब तुम रेडी रहो। काजुमा बोलते ठीक है। फिर वो बोलती है स्किल स्टील, ऐसा बोलते और वो काजुमा के जेब से उसका पैसे का पाउच चोरी कर लेती है। बोलती देखो ये मेरा ट्रिक है, इसका नाम होता है स्टील और ये हम थीव्स का स्पेशल स्किल होता है, तुम भी ये आराम से सीख सकते हो। तुम्हें ये करने के अपना हाथ आगे करना है, अपने दिमाग को फोकस करना है और स्टील बोलना है और तुम सामने वाले कोई भी एक रैंडम चीज चोरी कर सकते हो। तो काजुमा बोलता है वो तो बहुत सही है। तो क्रिस बोलते चलो अभी हम इसके ऊपर एक चैलेंज करते हैं, मैंने तुम्हारी स्पेशल चीज चोरी की, अब तुम मेरे पास से कोई एक चीज चोरी करो, तो जिसके पास सबसे ज्यादा अच्छी चीज होगी वो ये चैलेंज जीत जाएगा। तो काजुमा बोलता है ठीक है। तो वो अपने एक एक स्किल चेक करता है अपने कार्ड पे। तो वो देखता है कि नेचर्स ब्यूटी करके एक होता है, उसके ऊपर 5 पॉइंट लगता है। मतलब ये किसने यूज किया होता है। अभी हमारी डार्कनेस बोलती है ये वही स्किल है जो तुम्हारी गॉडेस आक्वा ने यूज किया है और वो ये यूज कर रही है। तो काजुमा बोलता है इसने 5 पॉइंट वेस्ट कर दिया स्किल के ऊपर। फिर काजुमा अपना एक स्किल पॉइंट यूज करके स्टील वाला स्किल यूज करता है। तो बोलता है अब मैं इसे यूज करूंगा। वेल फिर काजुमा बोलता है मैं ये यूज करने वाला। तभी हमारी क्रिस अपनी जेब में से चीजें निकालती, बोलती क्या पता तुम मेरे पास से क्या चोरी करो, देखो मेरे पास पत्थर भी है, बहुत सारी चीजें, तुम्हारा नसीब अच्छा है तो तुम तुम्हारे पैसे वापस ले लोगे और तुम कोई पत्थर गायब करोगे। तो काजुमा बोलता है ये तो चीटिंग है। तो बोलती ना 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 ये चीटिंग नहीं, ये तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो काजुमा बोलता है ठीक है। ऐसा बोल के बोलता है स्टील, ऐसा बोल के वो चोरी करता है एक चीज और जो चीज चोरी करता है वो होता है हमारी क्रिस का अंडरवेयर। वो क्रिस का कच्चा चोरी कर लेता है। तो काजुमा बोलता है अरे ये क्या आ गया मेरे पास। क्रिस ये देख के रोने लगती है। वो बोलती प्लीज मेरा कच्चा वापस दो। तभी डार्कनेस देख के बोलती भाई ये इंसान तो बहुत गंदा है भाई, ये तो एक परवर्टेड इंसान है, मुझे इससे बात नहीं करनी। इतने में बोलती हाँ काजुमा तुम बहुत अच्छे हो। ऐसा बोल के वो पता नहीं क्यों काजुमा को वापस से गिल्ड में लेके आती है और फिर यहाँ पे क्रिस रो रही होती है। क्रिस बोलती मैंने उसको मेरा पैसा वापस दे दिया, उसका सारा पैसा मैंने उसे वापस दिया ताकि वो मुझे मेरा अंडरवेयर वापस दे दे। काजुमा तुम बहुत गंदे हो। ये सुन के आसपास की गर्ल्स भी मुंह बनाती है, यहाँ तक कि आक्वा और मेगुमिन का भी मुंह सड़ जाता है। बोलते हैं तुम कितने खराब हो और पूरे गिल्ड के हर एक इंसान उसको जैसे गुस्से में देखते बोलते भाई इंसान कितना खराब है। तभी काजुमा बोलते अरे देखो देखो तुमको मैं स्टील वाला स्किल दिखाता हूँ। ऐसा बोल के काजुमा वापस स्टील यूज करता है और वो इस वक्त मेगुमिन का कच्चा चोरी कर लेता है। आई मीन ब्रो ये बंदा लिटरली चड्डी चोर है भाई, लोगों की चड्डी चोरी कर रहा है। क्या है भाई ये कैसा काम है भाई, लोगों की चड्डी चुराना। इस काम में काजुमा एक्चुअली बहुत अच्छा है। वेल फिर मेगुमिन टेंशन में थी, बोलती काजुमा प्लीज मेरा चड्डी वापस दे दो भाई, तुम चड्डी चोर कहीं के। ऐसे बोल के वो रोने लगती है। तभी सब लोग बोलते हैं काजुमा, इतने में डार्कनेस आ गई थी, बोलते तुम ये क्या कर रहे हो लोगों के सामने, तुम एक लड़की की चड्डी चोरी कर रहे हो तो बहुत गलत है। फिर यहाँ पे पता नहीं डार्कनेस अच्छे से डांस करती है। फिर सब लोग को मालूम पड़ता है कि जो डार्कनेस है वो असल में क्रूसेडर है और वो ये सब कर सकती है। लोग बोलते हैं हाँ ठीक है। तभी फिर काजुमा बोलता है ठीक है अब मेरे को डार्कनेस को दूर भागना पड़ेगा। वो बोलता है देखो हम लोग को डेविल किंग से लड़ना है, अगर हम डेविल गॉड से लड़ने जाएंगे तो हम सब मर सकते हैं, ये बहुत खतरनाक चीज है, तो डार्कनेस तुम हमसे दूर हो जाओ, तुम्हारी भी इसमें जान जा सकती है वगैरह वगैरह ऐसे डार्कनेस भगा रहा होता है। लेकिन ये देखिए डार्कनेस भागते हुए बोले ठीक है मुझे चलेगा, अगर डेविल किंग ने मुझे पकड़े तो मेरे साथ क्या क्या करेगा, वो मुझे टॉर्चर कर सकता है। और असल में जो डार्कनेस है उसको टॉर्चर पसंद है, उसे असल में दर्द झेलना पसंद है, इसीलिए वो ऐसा काम करती है। तो वो बोलता है कि हाँ मैं तो तुम्हें ज्वाइन करूंगी। मेगुमिन बोलते हैं कि अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग है तो मुझे उससे फाइट करना है, उसके ऊपर मुझे मेरा एक्सप्लोजन मैजिक यूज करना है, मुझे उसे दिखाना है कि मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, डेविल किंग तुम मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते। ऐसे बोल के यहाँ पे मेगुमिन एकदम से खुश हो जाती है। और यहाँ पे जो डरता है वो होती है आक्वा। आक्वा बोलती है काजुमा हम डेविल किंग से लड़ने के बाद कुछ
कुछ और नहीं कर सकते? तो काजुमा बोलता है बहन हमारा मिशन ही वो है, हमें इस दुनिया से बाहर निकाल, तो हमें उस डेविल किंग को हराना पड़ेगा। मुझे तुझे नहीं डराना था बहन, इन दोनों को डराना है। तू क्यों डर रही है? तू गधी है क्या? ऐसे वो बोलता है aqua को। वेल इसका यहाँ पे अचानक से एक इमरजेंसी आती है और यहाँ पे जितने भी एडवेंचरस होते हैं उन सबको गिल्ड लेडी बोलते हैं जितने भी एडवेंचरस यहाँ पे वो सब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें एक इमरजेंसी समन आ गया है, हमारे ऊपर हमला होने वाला है। तो लोग बोलते हैं ये क्या हो रहा है? सारे के सारे घर वाले लोग घर के अंदर भागते हैं और ये लोग रेडी होते हैं लड़ने के लिए। सारे एडवेंचर भाग के गेट कर जाते हैं और अब इनके ऊपर आई थिंक कोई ना कोई हमला होने वाला और कोई खतरनाक एनिमी आने वाला है इनके ऊपर। तो अभी का सीन तो बहुत इंसान वाला है। सब लोग बोलते हैं हमें इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तभी डार्कनेस बोलते हैं कि ओके सब लोग मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। लेकिन यहाँ पे aqua आती है, बोलते अरे ये तो कैबेज है, कैबेज, ये तो कैबेज सीजन है। तभी मुझे मालूम पड़ता है यहाँ पे कैबेज का अटैक हो रहा है और लोग देखते हैं कि हार्वेस्ट टाइम होता है। मेरे को भी खुश होती है, बोलती है ओ अभी हम सारे कैबेज पकड़ेंगे। इतने में काजुमा देखता है कि यहाँ पे उड़ते उड़ते लाखों करोड़ों कैबेज उड़ के आ रहे होते हैं और ये लोग को एक कंपल्सरी क्वेश्चन है, इनको सारे कैबेज को पकड़ के मारना होता है, उनको काटना होता है। तब हमें ये मालूम पड़ता है कि इनके इस वर्ल्ड में जब भी कैबेज हार्वेस्ट होते हैं तो वो सब जिंदा होकर भागने लगते हैं, क्योंकि उनको इंसानों के पेट में नहीं जाना होता। तो वो लोग सोचते हैं कि वो उड़ते उड़ते जाएंगे इंसानों के एरिया से और भाग भाग के रेगिस्तान में जाके वहां आराम से खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ के लोग यहाँ के कैबेज को अपनी तलवार से काट काट के पकड़ते हैं और उनको पका पका के खाते हैं, क्योंकि यहाँ का कैबेज सबसे टेस्टी होता है। तो ये हार्वेस्ट सीजन स्टार्ट होता है। इतने में हमारी गिल्ड लेडी आती है, बोलती है कि गाइस कैबेज सीजन स्टार्ट हो चुका है और अभी जितना भी तुम करोगे हर कैबेज में तुम्हें 10,000 रुपए मिलने वाले हैं। तो सब लोग खुश होते हैं कैबेज लूटने के लिए और वो कहते हैं जितने भी कैबेज तुम पकड़ोगे उतना तुम्हें पैसा मिलेगा। काजुमा बोलता है हाँ इससे अच्छा मैं जाके सो जाऊं। तभी हमारी डाक्टर बोलती है मैं अब तुम्हारे लिए टैंक बनूंगा, ऐसे बोल के आगे बढ़ती है अपने स्वॉर्ड से कैबेज के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन उसका पहला स्विंग मिस होता है, एक भी कैबेज में लगता ही नहीं, हजारों कैबेज के आसपास उड़ते और काजुमा बोलता है ये क्या हो रहा है? इतने में यहाँ पे बाकी लोग मार खाए गिर रहे होते हैं। लेकिन तभी डार्कनेस आगे बढ़ते उनके सामने खड़ी होती है, उस सारे कैबेज का हिट खा रही होती है। ये देख के लोग बोलते हैं ओ माय गॉड ये लड़की कितनी स्ट्रांग है, हमारा हिट्स खा रही है। उसके आर्मर टूट रहा होता है, वो बहुत मार खा रही होती है, लेकिन डार्कनेस आते हटती नहीं। सब लोग बोलते हैं डार्कनेस तुम कितनी स्ट्रांग हो और बाकी सब लोग उसको देख रहे होते हैं। तभी वो कहती है हाँ ये सब लड़के लोग मुझे गंदी नजर से देख रही है, तो बहुत गलत है यार। लेकिन यहाँ पे वो मार खा रही होती है। तभी सारे लड़के आगे बढ़ते बोलते हैं हमें इन सब कैसे पकड़ना पड़ेगा। मेगुमिन रेडी होती है अपने एक्सप्लोजन मैजिक के साथ, वो बोलती है इतने बड़े आर्मी के ऊपर एक्सप्लोजन मारूंगी मैं, कितना मजा आएगा। ऐसे बोलकर बोलती है अपना पूरा वो मंत्र पढ़ती है और वो एक्सप्लोजन मारती है और जैसे वो एक्सप्लोजन मारती है वैसे सारे के सारे कैबेज यहाँ के जल जाते हैं। बहुत सारे कैबेज जल चुके होते हैं और सब लोग यहाँ जल के पड़ चुके होते हैं। तभी इनको मालूम पड़ता है इन लोगों ने क्वेस्ट कंप्लीट किया। फिर सब लोग रात को बैठ के मस्त आराम से कैबेज खा रहे होते हैं। काजुमा बोलता है भाई कैबेज इतना टेस्टी कैसे, मुझे समझ में आ रहा है कैबेज इतना टेस्टी कैसे। और इनको ऐसे बहुत सारे पैसे मिल चुके होते हैं। फिर इतने में हमारी जो डार्कनेस होती है वो अपने पैसों से नया नया आर्मर खरीद के आ रही होती है। तभी लोग कहते हैं अरे वाह aqua का नेचर ब्यूटी ने सबको खुश कर दिया, यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे कैबेज मिल गए, हमने बहुत पैसे कमा लिए। सब लोग यहाँ पे खुशी खुशी बैठे होते हैं। ये लोग बोलते हैं काजुमा अभी हम लोग यूज करने वाले हैं डार्कनेस को हमारे टीम के अंदर। फिर हमें ये मालूम पड़ा जब सारे के सारे कैबेज यहाँ से उड़ के जा रहे हो तभी काजुमा उनके पीछे से आता है और उनके ऊपर स्टील अटैक करके उनके पंख चोरी करके उन सबको पकड़ पकड़ के लेके आता है। और ऐसी काजुमा ने बहुत सारे कैबेज पकड़ के रखे होते हैं। फिर इसके साथ डार्कनेस इनकी टीम को ज्वाइन करते हैं और हमारी टीम में अब हो चुके हैं टोटल 4 मेंबर्स। पहले है aqua, फिर आता है काजुमा, फिर आती है मेगुमिन और फिर चौथी आती है डार्कनेस। और अब काजुमा की टीम पूरी कंप्लीट हो चुकी है। वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि काजुमा अपने स्किल पॉइंट्स को यूज करता है और एक नया स्किल सीखता है जो कि होता है क्रिएट वाटर वाला। अब इस स्किल को यूज करता है एकदम एलिगेंट तरीके से, लेकिन बंदा अपने हाथ से एक पानी का फव्वारा निकालता है जो कि उसके ग्लास को आधा ही भर पाता है। मीनवाइल यहाँ पे आती है हमारी डार्कनेस। वो यहाँ पे आगे कहती है कि देखो देखो काजुमा मैंने अपने लिए नया आर्मर खरीदा क्योंकि हमने जो कैबेज काटे थे उससे मुझे अच्छे खासे पैसे मिले। तो काजुमा बोलता है हाँ बहन सुन मेरी बात, मैं तेरे ऊपर ध्यान नहीं दे सकता क्योंकि इस वक्त मेरा ध्यान इस अजीब सी लड़की ने भटका के रखा है जो कब से अपने नए मैजिक स्टाफ को लेके पगला रही है। बोल रही है इतना प्यारा मैजिक स्टाफ है, मैं तो इसको पूरा टाइम गले लगाती रहूंगी। तभी हमें सुनाई देता है कि aqua यहाँ पे हमारी जो गिल्ड लेडी होती है उनका गला पकड़ के उनको चिल्ला रही होती है। बोलती तुमने क्या कहा कि ये सब कैबेज नहीं है, ये सब लेटेस है। तो बोलती है हाँ मैम आपने जो चीजें पकड़ के रखी है वो कैबेज नहीं लेटेस है और लेटेस असल में कैबेज से 100 गुना सस्ता है, तो मैं आपको इतने पैसे नहीं दे सकती जितना आपको कैबेज के मिलते थे। तो ये सुन के aqua को बहुत बुरा लगता है और गिल्ड लेडी बेचारी टेंशन में होती है यहाँ पे। इसके बाद aqua मस्त नाचते नाचते आती है काजुमा के, बोलती है काजुमा तुम्हें पिछले क्वेस्ट से कितने पैसे मिले। काजुमा बोलते है ज्यादा नहीं बस 1 मिलियन। ये सुन के सबकी हवा टाइट हो जाती है। सब लोग बोलते हैं तुम्हें 1 मिलियन मिले और तुम हमारे साथ शेयर क्यों नहीं कर रहे। तो काजुमा बोलता है बाय बाय मैं जा रहा हूँ। तभी काजुमा बोलते हैं उसने जो जो कैबेज को चोरी किए थे उन सब के अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स है, इसीलिए उसे अच्छे खासे पैसे मिले। ये देख के aqua बोलती काजुमा तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, थोड़ी सी पैसे मुझे दे सकते हो प्लीज 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 प्लीज। ऐसे करके aqua रोने लगती है काजुमा के सामने। तभी वो बोलती कि काजुमा प्लीज मुझे कम से कम 1 लाख एरिस दे दो, मुझे उतने पैसे इन लोग को देने हैं, मैंने इनसे पैसे उधार लेके रखे तो ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए। तो काजुमा बोलता है हाँ ठीक है मैं तुम्हारा उधार चुकाने के लिए तुम्हें पैसे दे देता हूँ। लेकिन काजुमा aqua को ऐसे फ्री में पैसे नहीं देता क्योंकि aqua काजुमा को धमकी देती है। बोलती कि हाँ मुझे पता है कि तुम रात को क्या करते थे, जब मैं सो रही तो तुम छुप छुप के पीछे जाके पता नहीं क्या झाड़ियों के अंदर मस्ती करते थे है ना, तो मुझे ये सब पता है। तो वो बोलता है अरे aqua तुम चुप हो जाओ ये लो तुम्हारे पैसे लो। असल में काजुमा क्या करता है रात को जाके झाड़ियों
झाड़ी तोड़ता रहता है, पत्ते वत्ते तोड़ के वो अपने आसपास पत्ते बांध के झिंगा लाला घू वाला डांस करता रहता है। तो वो चीज बहुत ज्यादा फनी थी, तो इसीलिए काजुमा उस चीज को छुपाने के लिए आक्वा को पैसे देता है। वेल इसके बाद अगले दिन हमें दिखाते हैं काजुमा अपने लिए मस्त एक एडवेंचर वाला केप पहन लेता है, एक स्वॉर्ड लेता है और खुशी खुशी सबके सामने बोलता है अब मैं एडवेंचर जैसा दिख रहा हूँ कि नहीं। तो हमारी गर्ल्स बोलती है कि हाँ आज काजुमा तुम एक एडवेंचर की तरह दिख रहे हो। तो ये देख के सारी की सारी गर्ल्स बोलते चलो ये बात तो अच्छी है। इसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि मेगुमिन ने भी अपने जो स्टाफ लिया होता है वो बोलते हैं कि अब हम लोग रेडी है एक किल क्वेस्ट करने के लिए। तभी काजुमा बोलता है हाँ किल क्वेस्ट हम कर सकते हैं, तो हम जाते हैं फ्रॉग के पास। तो ये सुन के हमारी गर्ल्स बोलती नहीं 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 हम फ्रॉग के पास नहीं जाएंगे। तो डार्कनेस बोलती फ्रॉग से क्या टेंशन तुम्हें। तो काजुमा बोलता है हाँ हमारी थोड़ी हिस्ट्री है फ्रॉग के साथ। इतने लोग चाहते हैं जो गिल्ड वाला बोर्ड होता है उसके ऊपर क्वेस्ट लिखने, तो यहाँ पे क्वेस्ट बहुत कम होते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि यहाँ पे क्वेस्ट इतने कम क्यों है कि लोग को टेंशन होता है। तभी यहाँ पे गिल्ड लेडी आती है और कहती है कि असल में डेविल किंग के एक जनरल ने हमारे आसपास के एरिया में अपना शेल्टर लिया, इसी वजह से यहाँ पे जो छोटे मोटे मॉन्स्टर्स थे वो सब भाग चुके हैं, तो हम उनके लिए क्वेस्ट बना नहीं सकते और हम लोग के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम जाके उनके डेविल किंग के जनरल से लड़ सके, तो इसीलिए यहाँ पे क्वेस्ट बहुत कम है हमारे पास। वेल इसके बाद आक्वा रात के टाइम पे काजुमा के बगल में बैठ के बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई अनडेड हो या कुछ भी हो, लेकिन मैं उसे आराम से हरा सकती हूँ। ठीक है काजुमा हम जाते हैं कल लड़ने के लिए उससे, ऐसा बोल के यहाँ पे अपने हाथ में फूल बना रहे थे। काजुमा बोलता है यहाँ भी मैं किसी काम का नहीं हूँ। वेल फिर हमें दिखाते हैं अगले दिन सुबह सुबह काजुमा मेगुमिन के साथ जा रहा होता है कहीं पे उसकी मैजिक ट्रेनिंग कंप्लीट करवाने के लिए। तभी मेगुमिन उसे कहती है कि अगर मैं दिन में एक बार मेरा एक्सप्लोजन मैजिक यूज ना करूँ तो मेरी जान जा सकती है, इसलिए मुझे वो मैजिक यूज करना पड़ेगा। और तुम्हें पता है कि अगर मैं एक्सप्लोजन मैजिक यूज करती हूँ उसका मेरी बॉडी काम नहीं करती, तो मुझे कोई चीज जो मुझे वापस घसीट के घर पे लेके आए, इसलिए काजुमा तुम मेरे साथ चल रहे हो। तो काजुमा बोलता है ठीक है। तभी ये लोग चलते आगे बढ़े तो इनको दिखता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा अबैंडेंड कैसल होता है। तो काजुमा बोलते हैं कैसल पता नहीं किसका, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली कोई रहता नहीं होगा। तो ओए मेगुमिन एक काम करना, तुम इस कैसल के ऊपर अपना एक्सप्लोजन मैजिक मारो और हम लोग उसके ऊपर पॉइंट्स देंगे। तो मेगुमिन बोलती है पक्का मैं मार सकती हूँ इस कैसल के ऊपर मेरा एक्सप्लोजन मैजिक। तो काजुमा बोलता है हाँ तुम मार सकते हो, आई मीन तुम्हें रोकने के लिए मेरे अलावा यहाँ पे कोई और है नहीं और मैं तुम्हें पूरा चांस दे दिया, तो तुम मारो इसके ऊपर अपना मैजिक। तो मेगुमिन खुशी आगे बढ़ती और कहती है लेट्स गो अब मैं मेरा एक्सप्लोजन मैजिक मारूंगी। वो अपना प्रेयर चैंट करती है और रेडी होती है एक्सप्लोजन मारने के लिए। और यहाँ पे बहुत ही इंसेन एनिमेशन होता है उसके एक्सप्लोजन मैजिक का, आई मीन ये मुझे बहुत पसंद है। वो बोलती है जोर से एक्सप्लोजन और यहाँ पे वो कैसल के ऊपर एक्सप्लोजन मारती है और मारने में तुरंत बेहोश होकर गिर जाती है। बोलती है लेट्स गो। फिर इसके बाद काजुमा उसको अपनी पीठ पे लेके जाता है, आगे बढ़ता है। मीनवेल आक्वा की हालत इतनी खराब होती है कि उसको अपने जो उसने लेटेस्ट खरीद के रखे होते हैं वो उसको बेचना पड़ता है लोगों को, प्लीज मुझसे लेटेस्ट ले लो। इसके पास इतने कम पैसे होते हैं। मीनवेल डार्कनेस गई होती है अपने घर अपने स्वॉर्ड्समैन स्किल्स को ठीक करने के लिए और हर दिन मेगुमिन के साथ काजुमा जाता है उसी कैसल के पास हमला करने के लिए। बारिश आता है, समर आता है, स्नोफॉल होता है, ऐसे ही हर दिन यहाँ पे मौसम चेंज होता था, लेकिन मेगुमिन हर दिन बिना भूले उस कैसल के ऊपर अपना एक्सप्लोजन मैजिक मारती है और काजुमा उसके हर मैजिक पॉइंट के ऊपर उसको पॉइंट्स देता है। कभी उसको 60 पॉइंट देता है, कभी उसको 80 पॉइंट देता है और कभी कभी बोलते हैं हाँ तुम्हारा कल का एक्सप्लोजन ज्यादा अच्छा था। तो ऐसे बोल के वो हमारी मेगुमिन को उसका एक्सप्लोजन मैजिक यूज करने का मौका देता है और मेगुमिन भी इसको एक टेस्ट बना लेती है अपने लिए। वेल इसके बाद मेगुमिन एक ऐसा एक्सप्लोजन मारती है जिसकी वजह से काजुमा की पूरी बॉडी हिल जाती है। तो काजुमा बोलता है ओके मेगुमिन तुम्हारा एक्सप्लोजन मैजिक एक्चुअली लेवल अप हो रहा है। तो ये देख के मुझे अच्छा लगा, तुम्हारा जो मैजिक था इसको तो मेरी पूरी बॉडी हिल गई, मेरे एक सेल ने वो महसूस किया है। तो ये सुन के मेगुमिन कहते हैं कि तो तुम्हें काजुमा एक्सप्लोजन मैजिक अच्छा लग रहा है ना, तो कि तुम मुझसे एक्सप्लोजन मैजिक सीखना चाहोगे। तो काजुमा बोलता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है चलो अब मुझे तुम्हें घर लेके चलना है। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि काजुमा ऐसी अपने रूम के अंदर बैठा होता है, बिल्ली के ऊपर अपना हाथ सहला रहा होता है कि तभी यहाँ पे मैं आक्वा आती है, कहती है कि देखो काजुमा मैं इतना सारा खाना लेके आई, यहाँ की जिंदगी इतनी खराब नहीं है ना, ऐसे बोल के वो खाना खाने बैठती है। तभी काजुमा बोलता है हाँ मेरे पास एक यूजलेस गॉडेस है जो कि अपना मेन मिशन भूल चुकी है, हमें उस डेविल किंग को मारना है लेकिन हमारे से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ बहन तुम इस दुनिया में इतनी ज्यादा कंफर्टेबल कैसे हो गए, अगर तुम ऐसे ही रहना चाहते हो तो तुम रहो ये गोबर खाने में, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना है और तुम्हारे वजह से मेरा भी नसीब खराब हो रहा है। तो ये सब सुन के आक्वा रोने लगती है, वो इतना रोती है कि पूरा दिन भर रोती रहती है, वो गिल्ड में जाके भी सबके सामने रो रही होती है। तो ये देख के मेगुमिन और डार्कनेस काजुमा के ऊपर भड़कते हैं, तो आक्वा अपनी आंख दिखा के हंसती है और हल्का सा और रोने लगती है। तो ये देख के मेगुमिन को और आक्वा को और तो डार्कनेस को काजुमा गुस्से में बोलता है कि हाँ मैं इन लोग को संभाल के रखूंगा। इतने में यहाँ पे गिल्ड लेडी आती है, बोलती है एडवेंचरस सुनो प्लीज रेडी हो जाओ, एक इमरजेंसी क्वेस्ट आ चुका है। तो लोग बोलते हैं कौन सा इमरजेंसी क्वेस्ट। तो वो कहती है कि जो डेविल किंग का जनरल था वो हमारे सिटी के बाहर खड़ा है गुस्से में, हमें पता नहीं क्यों लेकिन वो हमारे ऊपर हमला करना है, तो हमें सिटी को डिफेंड करना पड़ेगा। तभी ये लोग जैसे अपनी सिटी के बाहर निकलते हैं गेट के पास खड़े, तो हमें यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे एक घोड़े के ऊपर जिसका सर नहीं होता है एक हॉर्स राइडर होता है, उसका भी सर नहीं होता, उसका सर असल में उसके हाथ में होता है। तो घोड़े का सर कहाँ पे, वेल मुझे नहीं पता। वेल यहाँ पे ये लोग खड़े होते हैं इसके सामने और ये बंदा बोलता है मैं हूँ एक लीडर डेविल किंग के आर्मी का और मैं एक दुल्हन हूँ, मैं यहाँ पे तुमसे फाइट करने आया हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हारे आसपास के एरिया में रह रहा था मेरे कैसल के अंदर आराम से, तुम्हारे ऊपर मैंने हमला करने का सोचा भी नहीं था क्योंकि तुम लोग इतने कम लेवल के एडवेंचरर्स से तुम्हारे ऊपर हमला करके मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला था, लेकिन तुम में से कोई एक गधा है जो हर दिन बिना भूले मेरे कैसल के पास आता है, बड़ा सा एक्सप्लोजन मैजिक मारता है और मेरे कैसल को तोड़ के जाता है। वो कौन है? मैं तुम लोग को परेशान नहीं कर रहा था लेकिन तुम लोग मुझे हर दिन परेशान करे जा रहे हो, कौन है वो? मेरे सामने उसको लेके आओ। तो यहाँ पे सब लोग टेंशन में बोलते हैं ये ऐसा है कौन, और सब लोग घूम के हमारी मेगुमिन के पास देखते हैं।
लेकिन मेगुमिन के पास देखने के पहले वो लोग दूसरी मेज के पास देखते तो मेज बोलती है मेरे को तो एक्सप्रेशन आता भी नहीं। इतने मेगुमिन अपना हिम्मत जोड़ के आगे बढ़ती है और डुलान के सामने खड़ी होती है, बोलती है मैं हूँ आर्च विज़र्ड मेगुमिन और हाँ मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हारे कैसल के ऊपर एक्सप्लोजन मैजिक मारा था इतने दिनों से। बोलो तुम क्या करोगे? मेरा मिशन है कि मुझे तुम्हें और तुम्हारे पूरे डेविल किंग की आर्मी को डिस्ट्रॉय करना है और मैं ये करके रहूंगी और मैं ये तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्च विज़र्ड बन के रहूंगी। ये सब सुन के बोलता है छोटी लड़की को मेरे को पागल बना रही है, तेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? मेरे सामने खड़ी होगी मेरे को ऐसा बोल रही तू, देखो तो एक चमट मार के मैं गिरा दूंगा। इतने में यहाँ पे काजुमा और डार्कनेस बोलते हैं भाई मेगुमिन तो गई, हमें इसे बचाना पड़ेगा। इतने में पीछे से हमारी आंखों बोलती है टेंशन मत लो, मेगुमिन ने आज उसका एक्सप्लोजन मैजिक यूज नहीं किया तो वो इसके ऊपर यूज करके इसे खत्म कर सकती है। तो लोग बोलते ओ हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन इतने में ही वो डुलान बोलता है कि देख छोटी लड़की, मेरा तेरे ऊपर हमला करने का मन नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ दिन और रुकने वाला हूँ, तो प्लीज उतने दिनों तक मेरे कैसल के ऊपर हमला मत करना अपना एक्सप्लोजन वाला, और मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम लोग को आराम से छोड़ रहा हूँ, ठीक है? आराम से अपनी जिंदगी जियो और मुझे मेरी जिंदगी जीने दो, लेकिन मुझे परेशान मत करना, ठीक है? ऐसा बोल के यहाँ से चुपचाप निकलता है। लेकिन उतने में हमारी मेगुइन बोलती है ना ये तो इम्पॉसिबल है, अगर मैं दिन में एक बार मेरा एक्सप्लोजन मैजिक नहीं मारूं तो मैं खत्म हो सकती हूँ, तो मुझे तुम्हारे ऊपर मारना ही पड़ेगा उसको। तो वो बोलता है हाँ लगता है मुझे तुम लोग से फाइट करना ही पड़ेगा। तभी वो बोलती है टीचर आ जाओ, ऐसा बोल के वो हमारी आंखों को यहाँ पे बुलाती है। तो आंखों आगे बढ़ती है, बोलती है ऑल राइट अब मेरी बारी है। तो इसको यहाँ पे देखे डुलान बोलता है हाँ तुम्हारे पास एक आर्च विज़र्ड है और एक आर्च प्रीस्ट है, तुम दो लोग मिलकर मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हो। इतने में डुलान बोलता है कि हाँ मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम लोग से लड़ सकूं, तो ठीक है मैं तुम लोग को एक इजी मौत देता हूँ। ऐसा बोल के अपने हाथ ऊपर करता है और अपने हाथ में ब्लैक कर्स लेकर आता है, बोलता है कि आज से 7 दिन के बाद तुम खत्म हो जाओगे। ऐसा बोल के कर्स फेंकता है मेगुमिन के ऊपर। लेकिन इतने में यहाँ पे आती है डार्कनेस और डार्कनेस यहाँ पे आके वो कर्स एब्जॉर्ब कर लेती है और वो कर्स अब डार्कनेस को लग जाता है, जो देख के डुलान बोलता है कि ओ माय गॉड मैं इस क्रूसेडर को रिस्पेक्ट करता हूँ कि इसने अपने टीममेट को बचाने के लिए कर्स खुद ले लिया, लेकिन अब से 7 दिन के बाद ये खत्म हो जाएगी और इसको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका, तुम लोग को 7 दिन के अंदर मेरे कैसल के अंदर आना पड़ेगा और मुझे हराना पड़ेगा। तो गुड लक, अगर तुम चाहते हो अपने इस ब्लॉन्ड क्रूसेडर को बचाना तो मेरे पास आके मेरे पे अटैक करके निकल जाना, ठीक है? ऐसा बोल के वो डुलान वहां से हंसते हंसते निकल जाता है। लेकिन तभी डार्कनेस उठती है, बोलती कोई बात नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। तो काजुमा बोलता है बहन अभी नहीं हुआ, 7 दिन बाद होगा, ठीक है? तो 7 दिन में हमें जाके उसके ऊपर हमला करना ही पड़ेगा तुझे बचाने के लिए। लेकिन तभी डार्कनेस बोलती है कि डुलान मेरे ऊपर हमला करके मेरे साथ गंदी गंदी चीजें करेगा, तो डुलान कितना गंदा आदमी है। तो इस सुनकर डुलान बोलता है कि अरे बहन मेरे बारे में गंदी गंदी चीजें मत बोल, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं तुम्हें छूंगा भी नहीं, तुम खुद ही मर जाओगी, ओए तू हटो मेरे से, मेरा नाम तुम खराब कर रही हो। ऐसे बोल के वो आगे बढ़े डुलान के पास। तो काजुमा हमारी डार्कनेस को रोकता है, बोलता है बहन रुक जा। फिर डुलान बोलता है अब मुझे ऐसे जाने दो भाई, तुम लोग यहाँ पे एक्सप्लोजन मैजिक मत मारना, ठीक है? ऐसा बोलकर डुलान चुपचाप वहां से निकल जाता है अपने रेड फ्लेम्स के थ्रू। वेल इसके बाद हमारी मेगुइन बोलती है कि मैं जा रही हूँ उस डुलान के कैसल में उसे लड़ने के लिए, मैं ऐसे डार्कनेस को खत्म नहीं होने दे सकती। ऐसे बोल के वो आगे बढ़े तो काजुमा पीछे आता है, बोलता है कि हाँ मेगुइन तुम अकेले वहां नहीं जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, मैं मेरी टीममेट को ऐसे खत्म होने नहीं दे सकता हूँ, तो हम लोग साथ में जाएंगे क्योंकि तुम्हारे को वहां पे हमेशा मैं ही तो लेके जाना चाहता था। तो यहाँ पे लोग ऐसे सैड होकर बातें करो थे कि इतने में हमारी आंख आती है, बोलती है ला 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 मैं यूज करूंगी कर्स प्यूरिफिकेशन टुपुक। ऐसे बोल के वो हमारी डार्कनेस के ऊपर अपना स्पेल यूज करते, तो डार्कनेस के ऊपर से जो कर्स होता है वो लिफ्ट होकर निकल जाता है। हम सब भूल गए कि आक्वा कितनी भी यूजलेस है लेकिन वो एक गॉडेस और उसके लिए कर्स निकालना चुटकियों का खेल है भाई। तो उसने लिटरली 2 सेकंड के अंदर डार्कनेस के ऊपर कर्स निकाल दिया। आई मीन ब्रो ये लोग यहाँ पे बिना मतलब ऐसी टेंशन लेके बैठे थे यार। तो ये देख के सब लोग बहुत खुश होते हैं, वो लोग आक्वा को प्रेस करते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे काजुमा और मेगुमिन का मुंह बन जाता है, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग अभी हीरो बनने वाले और इसने हमारा मौका छीन लिया। मीनवाइल यहाँ पे हमारी आक्वा नेचर्स ब्यूटी वाला चीज यूज करके अपने टकले पे से पानी उड़ाती है सबके ऊपर, सब लोग खुश हो जाते हैं। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि काजुमा सुबह सुबह शॉक में बैठा होता है, बोलता है कि ये पैसे किसी काम के नहीं है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। और आक्वा मजे से सो रही होती है भाई, पेट वेट खोल के वो तो अपनी दुनिया में सो रही होती है। तभी ये लोग मस्त बैठते हैं अपने बेंच पर, बोलते हैं कि गाइस हम क्या कर रहे हैं, हमें कोई ना कोई क्वेस्ट करना पड़ेगा। आक्वा बोलती है हाँ मुझे पैसे चाहिए, मुझे कोई ना कोई क्वेस्ट करने पड़ेंगे। ऐसे बोल के काजुमा गला खींचती, बोलती काजुमा चलो ना कोई क्वेस्ट करते हैं। तभी काजुमा बोलते हैं कि आक्वा हमारे पास पैसे खत्म हो गए तो तुम जाओ और कोई अच्छा क्वेस्ट देख कर। तो आक्वा बोलती ठीक है ला 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 ला, ऐसा करके आक्वा जाती है क्वेस्ट देखने के लिए। तभी आक्वा जाती है और एक खतरनाक सा क्वेस्ट उठाती है, बोलती है हम ये करेंगे। तो काजुमा पकड़े बोलते बहन तू पागल है, हम लोग को भले इसके 5 लाख एरिस मिल रहे हैं लेकिन हमें एक ग्रिफिन को मारना है और एक मैजिक मैनियक को मारना है, ये करते करते हम सब खत्म हो जाएंगे बहन, ऐसा क्वेस्ट नहीं कर रहे हम लोग। तभी आक्वा बोलती ठीक है मैं कोई आसान सा क्वेस्ट उठाती हूँ, क्यों ना हम ये वाला क्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे एक लेक है, उसके अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ गए, उस लेक को हमें से प्योरीफाई करना है और फिर वहां से सब मॉन्स्टर भाग जाएंगे और इसमें पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। वेल इसके बाद आपको बोलती है कि तुम देख रहे हो मैं कर सकती हूँ। तो काजुमा बोलते तुम कैसे प्योरीफाई करोगी लेक को। वो बोलती तुम देखो मेरे बाल ब्लू है, मैं पानी में हर एक चीज करती हूँ, मैं पानी की भगवान हूँ, मैं तो वो कर सकती हूँ गधे। तो बोलता है अच्छा ठीक है लेकिन कैसे करोगे। तो वो बोलती है मैं वाटर की गॉडेस हूँ तो मुझे सिर्फ शायद पानी को छूना पड़ेगा और वो ठीक हो जाएगा। तो काजुमा बोलता है ठीक है जा कर ले। तो कहती है बट मुझे तुम लोग का प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे गुंडे लोग हैं और बहुत सारे मॉन्स्टर्स, तो मुझे उनसे बचाने के लिए कुछ तो करो। तो काजुमा बोलता है नहीं ये तुम खुद करो। तो काजुमा का मुंह बोलते प्लीज काजुमा मेरी मदद करो, प्लीज काजुमा। तो काजुमा बोलता है ठीक है मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा चलो। फिर इसके बाद वो लोग हमारी आक्वा को एक पिंजरे के अंदर बंद करके घोड़े गाड़ी में बैठा के लेके जाते हैं उसी लेक के पास। और ये सीन बहुत फनी होता
होता है। आक्वा उनसे पूछती है गाइस पक्का हम लोग सेफ है ना इसके अंदर, मैं इसके अंदर सेफ रहूंगी? तो फिर काजुमा बोलता है हाँ इसके अंदर कोई मॉन्स्टर नहीं पकड़ पाएगा, अब चलो लेक के पास। तो वो उसको लेके जाते हैं लेक के पास और वो इस ग्रीन लेक के अंदर बीचों बीच बैठी होती है और बोलती है हाँ ये पानी कब ठीक होगा, मैं कब से बैठी हुई हूँ। 2 घंटे हो जाते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे कोई पानी ठीक नहीं होता, कोई मॉन्स्टर यहाँ पे नहीं आया होता। तो काजुमा बोलता लगता है यहाँ पे कोई मॉन्स्टर है ही नहीं। ओए आक्वा अगर कुछ होगा तो हम तुम्हें पीछे खींच लेंगे, तुम टेंशन मत लो ठीक है। आक्वा बोलती है हाँ ये ठीक हो जाएगा पानी, लेकिन पानी ठीक क्यों नहीं हो रहा है यार? इतने में डार्कनेस और तो मेरे को बिनको सुसु लग जाता है। तो लोग बोलते हैं कि हम सुसु करने जाए प्लीज। तो वो बोलता है नहीं हम सुसु करने नहीं जा सकते, हमें ये पहले क्वेस्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, क्या पता तुम लोग सुसु करने का और यहाँ पे आक्वा के ऊपर हमला हो जाए, मैं उसे अकेले नहीं संभाल सकता। तो काजुमा उनको रोक रहा होता है। इतने में यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स आते हैं आक्वा के ऊपर हमला करने के लिए। आक्वा बोलते हैं काजुमा मुझे पीछे खींचो प्लीज, काजुमा कुछ तो करो, ये मॉन्स्टर मेरे पे हमला कर रहे हैं। तो अब तक 4 घंटे हो चुके हैं और ये सारे के सारे मॉन्स्टर आक्वा के ऊपर हमला कर रहे थे। वो केज के अंदर सेफ होती है, लेकिन तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि आक्वा यहाँ पे बैठ के अपना प्यूरिफिकेशन मैजिक यूज करती है पूरे लेक को प्योरीफाई करने के लिए। इतने में काजुमा बोलता है हाँ ये बंदी कब से टाइम पास कर रही थी, इसको लगा कि बैठी रहेगी पानी में और पानी खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, अभी जाके ये अपना मैजिक यूज कर रही है पानी ठीक करने के लिए। और यहाँ पे आक्वा पागल की तरह बार-बार प्यूरिफिकेशन कर रही होती है। ऐसे आधे पौने घंटे बाद पूरा का पूरा पानी प्यूरीफाई हो गया होता है, लेकिन आक्वा बहुत थक चुकी होती है, उसके ऊपर मॉन्स्टर ने बहुत हमला किया होता है और वो पागल हो चुकी होती है। और जैसे ही पानी पूरा ठीक होता है सारे के सारे मॉन्स्टर यहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद काजुमा बोलता है चलो आक्वा अब तुम इस केज के बाहर आ सकती हो, अब हम बाहर जाएंगे और घर पे जाके मजे करेंगे। लेकिन इतने में आक्वा बोलती नहीं मुझे इस केज में रहने दो, मैं इस केज में रहने के लायक हूँ, बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, मैं यहाँ पे खुश हूँ, मुझे इसी के अंदर रहने दो, ये बहुत सेफ जगह है मेरे लिए। आक्वा असल में डिप्रेस हो चुकी होती है यहाँ पे भाई, क्योंकि उसके ऊपर इतना हमला हुआ होता है। इसके बाद काजुमा और हमारी गैंग आक्वा को इसी केज के साथ खींचे लेके जा रहे हो। तभी हमें दिखाया था कि बहुत दूर एक हीरो ने हमला करके एक ड्रैगन को हरा दिया होता है, उसके साथ 2 और लड़कियां होती है उसके पार्टी में। ये जो हीरो होता है इसके पास एक मैजिकल स्वॉर्ड होता है, इसको ये मैजिकल स्वॉर्ड दिया होता है आक्वा ने, क्योंकि ये भी एक नॉर्मल इंसान होता है जो कि यहाँ पे रीइंकार्नेट हुआ होता है। और जब से इसके पास ये मैजिकल स्वॉर्ड आया होता है तब से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर और स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है। तो ये गर्ल्स इससे चिपकी रहती है पूरा टाइम पे और इसने ऐसे बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा होता है। उसको भी सेम गोल मिला होता है आक्वा की तरह कि भाई जाके डेविल किंग को मार के आओ। तो यहाँ पे इन लड़कियों के साथ चल के जा रहा था, तभी उसको आक्वा की आवाज आती है। वो बोलता है ये तो उसी गॉडेस की आवाज है, कहाँ से आ रही है? वो भाग के जाता है तो देखता है कि आक्वा को 3-4 लोग घोड़ा गाड़ी के ऊपर लेके जा रहे होते हैं और आक्वा एक केज के अंदर बंद होती है। ये देख के पागल होता है, बोलता अरे ये क्या हो रहा है? और आक्वा यहाँ पे एक उदास सा गाना गा रही होती है कि ये दुनिया कितनी जालिम है, मेरे ऊपर हमला होता है, केज के अंदर मैं सेफ हूँ, काजुमा ने मेरी मदद नहीं की, मेगुमिन और डार्कनेस ने भी कुछ नहीं किया, मैं अकेली हूँ। ऐसे वो यहाँ पे गाना गा रही होती है, जो देख के आक्वा अंदर होती है और बाकी सब लोग एकदम टेंशन में होते हैं। इतने में ये हीरो यहाँ पे आता है और बोलता है गॉडेस आप यहाँ पे क्या कर रही हो, आपको इसके अंदर किसने बंद किया? ऐसे बोल के केज तोड़ने की कोशिश करता है और आक्वा को बाहर निकालने की कोशिश, लेकिन तभी डार्कनेस को पकड़ती बोलती है तुम मेरे पार्टनर के ऊपर ऐसे हमला नहीं कर सकते। तभी काजुमा बोलते हैं ओए शेमड़ी आक्वा, कोई तेरे को गॉडेस करके बुला रहे, देख ले कौन है, क्या तेरा कोई दोस्त वोस्त हो या तेरा कोई फॉलोवर हो? तभी आक्वा बोलती है गॉडेस, ओ हाँ मैं तो गॉडेस हूँ। ऐसे बोल के आक्वा वापस से खुश हो जाती है। ये गधी भूल चुकी होती है कि वो एक गॉडेस है भाई, आई मीन बंदी लिटरली भूल जाती है कि वो एक गॉडेस है ब्र। और वो केज के बाहर आती है, बोलती है कि हाँ मैं हूँ गॉडेस आक्वा, लेकिन तुम कौन हो? वो बोलते हैं अरे मैं हूँ मित्सुगिरी क्योगा, वही इंसान जिसको आपने रीइंकार्नेट किया था यहाँ पे लेजेंडरी स्वॉर्ड के साथ। तो बोलते हैं हाँ तुम वही इंसान हो, मुझे याद नहीं है कौन है, बट हाँ तुम वही हो, याद है मुझे ऐसे करके आक्वा से येड़ा बनाती है। तभी वो पूरी स्टोरी समझता है आक्वा से कि यहाँ पे क्या होता है। तो काजुमा का गला पकड़ लेता है, तुम यहाँ पे गॉडेस आक्वा को लेके आ गए, तुम्हें कुछ अक्ल वक्ल है? तुमने क्या किया? तुमने गॉडेस आक्वा की जिंदगी को खतरे में डाल दिया, ओए तुम क्या कर रहे हो? तो आक्वा बोलती है ओए छोड़ दे इसको, यहाँ मुझे मजा आ रहा है और काजुमा मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। फिर वो बोलता है कि लेडी आक्वा आप कहाँ पे रहती हो? तो आक्वा बोलती है मैं तो घोड़ों के स्टेबल में रहती हूँ। तो बोलता है लेडी आक्वा आपको स्टेबल में रखता है आदमी, लेडी आक्वा आप मेरे साथ चलिए, ये इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है। तो काजुमा बोलता है नहीं। तभी काजुमा उसका स्वॉर्ड देख के बोलता है इसने साले ने ये स्वॉर्ड लिया था और इसीलिए इसकी जिंदगी इतनी अच्छी है, इसके पास 2 लड़कियां जो इसका साथ देती है, प्लस ये यहाँ का हीरो बन रहा है। इसकी दुनिया कितनी मस्त चल रही है भाई। और मुझे ये 3 गधियां मिली है जिसमें से 2 लोग के ऊपर उन लोग को फ्रॉक्स खाते हैं और एक लड़की जिसको मार खाने मजा आता है। भाई मैं क्या करूँ क्या? फिर यहाँ पे ये लोग बोलते हैं ठीक है भाई तुम तुम्हारा काम करो, हम यहाँ से जा रहे। लेकिन तभी ये जो हीरो होता है बोलते हैं नहीं मैं तुमसे फाइट करूंगा सातों काजुमा, और हमारे फाइट में जो जीतेगा वही लेडी आक्वा और इन सब गर्ल्स को अपने साथ लेके जाएगा। काजुमा बोलता है ठीक है। तो वो बोलता है ठीक है अब हम फाइट स्टार्ट करना। जैसे वो बोलता है फाइट स्टार्ट करना उतने में काजुमा आगे बढ़ता है, बोलता है ठीक है स्टार्ट। ऐसा बोलकर आगे बढ़ता है और स्टील मैजिक यूज करता है। जैसे वो स्टील मैजिक यूज करता है वो इस बंदे का स्वॉर्ड इसे चोरी कर लेता है और ये स्वॉर्ड इतना बड़ा होता है कि काजुमा से उठता ही नहीं और ये स्वॉर्ड डायरेक्टली काजुमा इसके टकले पे दे मारता है और ये आदमी बेहोश होकर गिर जाता है। तो काजुमा बोलता है लेट्स गो, मैं जीत गया, अब ये स्वॉर्ड मेरा हो गया। इतने में इस बंदे की गर्ल्स यहाँ पे थी, बोलती तुमने गलती किया, तुमने चीटिंग किया, तुमने स्टील मैजिक यूज किया, ये सही नहीं है। तो काजुमा बोलते ओए अगर तुमको लगता है मैंने कुछ गलती किया तो तुम
वो सब बाद में देख लो, लेकिन मैं जीत चुका हूँ तो अब ये स्वॉर्ड मेरा है, बाय बाय, ऐसा बोल के काजुमा आगे बढ़ता है। लेकिन तभी बोलती नहीं 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 तुम गलत करो। तभी काजुमा बोलता है तुम्हें पता है मेरा स्टील मैजिक लड़कियों के ऊपर कैसे काम करता है, मैं उनकी चड्डी चोरी कर लेता हूँ, अगर मैं तुम्हारी चड्डी चोरी कर ली तो तुम क्या करोगी, तुम्हारे पास चड्डी रहेगी नहीं। तो ये सुनकर गर्ल्स एकदम टेंशन में आती है और सब लोग काजुमा को एकदम बुरी तरीके से देखते हैं। इतने में जैसे ही आक्वा और बाकी सब लोग वापस से गिल्ड में आते हैं तो आक्वा को लगता है वो अच्छे खासे पैसे कमाएगी। लेकिन तभी आक्वा को मालूम पड़ता है कि उसको 3 लाख रुपए मिलने वाले थे, जिसमें से उसको सिर्फ 1 लाख रुपए मिलते हैं। 2 लाख रुपए उसके ये वापस से लेते क्योंकि उसने वो केज तोड़ दिया होता है। तभी वो बोलती है लेकिन केज मैंने तोड़ा था, केज तो उस आदमी तोड़ा था, ऐसे बोल के यहाँ पे गिल्ड परेशान करती है। वेल इसके बाद यहाँ पे ये वापस से हीरो आता है, बोलता है ओए तूने मेरी गर्ल्स को परेशान किया और तूने मेरा स्वॉर्ड लेकर रखा है, मुझे मेरा स्वॉर्ड वापस दे। इतने में आक्वा भाग के जाती है इसको मुक्का मार के बोलती है तू मेरे 3 लाख रुपए निकाल चल। तो वो बोलते 3 लाख रुपए लीजिए मैडम आपके 3 लाख रुपए, ऐसा बोल के आक्वा को पैसे देता है। फिर वो बोलते ठीक है भाई सुनो तुम प्लीज मेरा स्वॉर्ड मुझे वापस दे दो। तो काजुमा बोलते तुम्हारा स्वॉर्ड वो तो मेरे पास नहीं है, मैंने तो इसको बेच दिया और अच्छे खासे पैसे कमा लिए। ये सुन के हीरो की हवा टाटू बोल तुमने मेरा स्वॉर्ड बेच दिया, ऐसा बोल के भाग भाग के जाता है और अपना स्वॉर्ड लेने के लिए फिर से भागता है वो। तभी मेगुमिन और डार्कनेस जाते हैं हमारे काजुमा के पास और बोलते हैं कि ये लोग कब से आक्वा को गॉडेस वॉडेस क्यों बोल रहा है। तो वो बोलते हैं हाँ लगता है मुझे तुम्हें सच बताना पड़ेगा। तो आक्वा आगे बढ़ती बोलती है गाइस मैंने तुमसे ये बात छुपा कर रखी थी, मैं असल में हूँ गॉडेस आक्वा। ये सुन के मेगुमिन और डार्कनेस दोनों हंसते हंसते पागल होती बोलती है देखो आक्वा हमें पता है तुम्हें पावरफुल बनना पसंद है लेकिन तुम कोई गॉडेस वॉडेस नहीं हो, ठीक है ज्यादा खुश मत बनो। यहाँ पे लोग खुशी खुशी खड़े होते हैं कि इतने में एक इमरजेंसी मीटिंग होती है और हमारी गिल्ड लेडी बोलती है गाइस एक इमरजेंसी है, सातों काजुमा और उनके ग्रुप को बुलाया गया और बाकी सारे के सारे एडवेंचर्स को बाहर बुलाया गया है, हमारे ऊपर हमला हो रहा है, दुल्हन हमारे पे हमला करने के लिए आ चुका है। और इस वक्त दुल्हन एकदम गुस्से में बाहर खड़ा होता है। तो काजुमा और उसकी गैंग दुल्हन के सामने खड़े और अभी इनका इंसेन बैटल होने वाला है। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे हीरोज बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सामने वही दुल्हन खड़ा होता है और वो बोलता है कि तुम लोग कितने बेशरम हो, तुम लोग मेरे कैसल पे आए क्यों नहीं, 7 दिन के ऊपर हो गए मैं तुम्हारा वेट करता रह गया, तुम्हारा जो साथी था आई मीन वो लड़की वो नाइट वो अब तक मेरे कर्ज की वजह से खत्म हो चुकी होगी, लेकिन तुम में से कोई मेरे कैसल में आया नहीं उसको बचाने के लिए, तुम लोग कितने बेशरम लोग हो, ऐसा बोल के वो चिल्ला रहा होता है। फिर वो बोलता है कि बस यही बात नहीं है, एक बात और है कि तुम लोगों में से कोई ना कोई अभी भी आके मेरे कैसल के ऊपर हमला करते जा रहा है अपने एक्सप्लोजन मैजिक से। तो काजुमा घूम के देखता है मेगुमिन को, बोलता है तुम हमला क्यों कर रही थी। तो मेगुमिन बोलती है अरे मैं कुछ कर नहीं सकती, जब से मैंने उसके कैसल के ऊपर हमला किया तब से मुझे ऐसा लगना कि अगर मैं उसके कैसल पे हमला नहीं करूंगी तो मैं किसी काम की नहीं हूँ और मैं अपना हमला कहीं और करना भी नहीं चाहती, उसका कैसल इतना बड़ा कि मुझे उसे तोड़ने का बहुत मन कर रहा था। तो काजुमा बोलता है हाँ तुमने हमला किया उसके कैसल पे, इसका यही मतलब है कि कोई तुम्हें वहां से वापस यहाँ पे लेके आ रहा है, अब वो कौन है ये मुझे देखना है। तो आक्वा सिटी है तो वो बोलता है आक्वा तुम ये कर रही हो। तो आक्वा बोलती है नहीं नहीं मैं नहीं कर रही। और इतने में हमें ये मालूम पड़ता है कि हर बार इसको वहां से आक्वा लेके आती है क्योंकि मेगुमिन एक बार अटैक करने में थक जाती है ना। फिर काजुमा गुस्से में आक्वा का गाल खींच और बोलता है तेरे वजह से ये सब हुआ है ना। लेकिन यहाँ पे वो गुस्सा होता है हमारा कौन दुल्हन जिसका नाम होता है वेरिडिया और ये बोलता है कि तुम लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, तुम्हारे दोस्त ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर, तुम लोग यहाँ पे बिंग चिलिंग कर रहे हो, ये क्या बात हुई। वो बोलते हैं अब मैं तुम्हारी बात लगाने वाला, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसा बोल के उसकी जो मुंडी होती है उसकी एक आंख चमकती है और वो गुस्से में खड़ा होता है। लेकिन इतने में उसकी हवा टाइट होती है क्योंकि पीछे से निकलती है हमारी डार्कनेस। वो बोलती है हेलो मैं ही हूँ वो नाइट जिसकी तुम बात करो। बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें तब तक खत्म हो जाना चाहिए था। इतने में आको आके बोलती क्या क्या इसको लगा कि ये हम लोग का वेट करेगा 1 हफ्ता, ऐसे करके आको हंस रही होती जो देख के बोलता है मेरे पे हंस मत, मैं एक प्रॉपर अनडेड हूँ। तो वो बोलती है अच्छा तो तुम एक अनडेड हो, ऐसा बोल के आको अपना टर्न अनडेड का स्पेल यूज करती है जिसका बहुत इफेक्ट होता है इस दुल्हन के ऊपर। ये लिटरली कांपने लगता है, रोल करने लगता है जमीन के ऊपर। बोलता है ओ माय गॉड ये तो बहुत बेकार है। लेकिन आको बोलती है हाँ मेरे स्पेल का कुछ असर नहीं हुआ इसके ऊपर। काजुमा बोलते हैं बहन तू पागल है, असर हुआ, इसकी हालत खराब हो गई देख। तो फिर ये बोलता है ओके ये जो टाउन है ये तो बिगिनर्स का है, यहाँ पे छोटे मोटे एडवेंचरर्स भी है, तो मैं इस टाउन को आराम से निकाल सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे खुद से फाइट करने की जरूरत नहीं, मैं मेरे किसी चंगू मंगू भेजूंगा। ऐसा बोल के वो अपनी एक अनडेड की आर्मी क्रिएट करता है और उन लोग को यहाँ पे खड़ा करता है और बोलता है तुम लोग जाओ लड़ो इनसे। लेकिन तभी काजुमा बोलता है आक्वा तुम्हारा इसके ऊपर एक और कोई स्पेल यूज हो। तो आक्वा एक नया स्पेल यूज हो जो कि बहुत खतरनाक होता है और वो स्पेल यूज करके वापस से ये बंदा बोलता है तुम क्या कर रही हो मेरे साथ, ऐसा बोल के लिटरली जमीन पे लोट पोट करने लगता है क्योंकि उसको बहुत डैमेज है। लेकिन आको बोलती है काजुमा इसको कुछ हो ही नहीं रहा। काजुमा बोलता है बहन तू सच में अंधी है क्या। वेल इसके बाद ये बंदा बोलता है ठीक है मेरी आर्मी तुम्हारे ऊपर हमला करेगी, ऐसा बोल के वो अपने सारे के सारे अनडेड सोल्जर्स को भेजता है हमारे हीरोज के पास। लेकिन ये सारे के सारे जो अनडेड सोल्जर्स होते हैं वो लोग पता नहीं क्यों लेकिन भाग भाग के जाते हैं सिर्फ आक्वा के पास और आक्वा के ऊपर हमला करना शुरू करते हैं। तो हमें ये मालूम पड़ता है कि ये लोग आक्वा के ऊपर इसीलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि आक्वा एक गॉडेस और सारे के सारे जो अनडेड है उन लोग को मुक्ति चाहिए। तो वो लोग चाह रहे हैं कि वो आक्वा के ऊपर हमला करे और आक्वा उन लोग को फ्री कर दे उनके इस लाइफ से, इसीलिए वो लोग आक्वा के पीछे पड़ते हैं और आक्वा डर के भाग रही बोलती है काजुमा मेरी मदद करो, ये क्या हो रहा है। तो काजुमा बोलता है एक काम करते हैं ओए मेगुमिन तू तेरा एक्सप्लोजन मैजिक को रेडी कर, मैं इन सब लोग को गैदर करके तेरे पास लेके आऊंगा और तेरे को इनके ऊपर हमला करना। तो मेगुमिन बोलती है ठीक है, ऐसा बोल के वो एक हल्के से पहाड़ के ऊपर चढ़ रही होती है और हमारी आक्वा इन सब के सब अनडेड को भागते भागते रोते रोते काजुमा के पास लेके जा रही होती है। तो काजुमा बोलता है ओके मेगुमिन तुम्हें रेडी होना है। तो मेगुमिन रेडी होती है, वो बोलती है ओके ये तो बहुत खतरनाक होने वाला है, ऐसा बोल के वो अपने एक्सप्लोजन मैजिक को चार्ज अप करती है और ये सीन बहुत ज्यादा
ज्यादा बैडएस होता है। वो अपने एक्सप्लोजन मैजिक को चार्ज अप करती है और जोर से अटैक करती है सेम टू सेम दुल्हन और सारे के सारे अनडेड के ऊपर, क्योंकि काजुमा इन सारे अनडेड सोल्जर्स को दुल्हन के पास लेके जाता है मेगुमिन के अटैक को अटैक करवाने के लिए आक्वा के साथ। और इस सिंगल अटैक से यहाँ बहुत बड़ा छेद होता है और इस सब लोग यहाँ पड़े होते हैं, लेकिन हमारी मेगुमिन बेहोश गिर जाती है। सब लोग बोलते हैं ओ माय गॉड, ये पागल लड़की ने हम लोग क्या मदद किया है। तो सब लोग को ये सुन के वो बोलती है पागल लड़की, इन सबका नाम याद रखना काजुमा, मैं इन सबसे बात करूंगी इसके बाद और इन सबके ऊपर हमला करूंगी। ये लोग पागल लड़की बोल रहे हैं, मेरा नाम मेगुमिन है, मेगुमिन, ये लोग मुझे मेगुमिन क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो मेगुमिन को काजुमा बोलते हैं मेगुमिन रहने दो, तुम आज की हीरो हो, तुमने हमारी जान बचा रखी है, तो तुम इन लोग को छोड़ दो, इनके ऊपर ध्यान मत दो इतना। लेकिन ये दुल्हन फिर से खड़ा था, बोलते हाँ मैं अभी भी ठीक हूँ, क्या हुआ, तुम्हें लगा कि मैं एक अटैक से खत्म हो जाऊंगा, अब मैं तुम्हें मेरा अटैक बताता हूँ। ऐसा बोल के वो अपने हाथ को आगे करते जिसके ऊपर उसका मुंडा होता है। लेकिन इतने में इनके सामने आती है डार्कनेस। डार्कनेस बोलती है नहीं, मैं तुम्हारा अटैक काजुमा के ऊपर नहीं होने दूंगी। काजुमा सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी तो उसके पास कुछ है नहीं करने के लिए। तभी जो सिटी के अंदर के बाकी के सारे शूज होते हैं वो बोलते हैं कि हम लड़ेंगे इससे, हम भी यहाँ के एडवेंचरर्स और ये हमारी सिटी के ऊपर हमला नहीं कर सकता, ये हम लोग का टाउन है। ऐसा बोल के सारे एडवेंचरर्स भागते हैं हमला करने के लिए इस बंदे के ऊपर। लेकिन ये बंदा अपने मुंडे को हवा में फेंकता है और एक रेड कलर के ऑरा को लेकर आता है, जिसकी वजह से ये पूरा टाइम स्टॉप करता है, इन सब लोग को ऑन द स्पॉट मार देता है वो। और ये सीन बहुत बैड होता है। इस सारे के सारे बंदे हमारे इस दुल्हन के ऊपर हमला करते हैं, उनको लगता है वो लोग दुल्हन को मार रहे, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाते और दुल्हन उन लोग को ऐसे ही खत्म कर देता है। तभी पीछे से ये लोग बोलते हैं कि हमें सिर्फ थोड़ा टाइम और वेट करना है, फिर मित्सुकी यहाँ पे आके इन लोग को मार देगा। तभी काजुमा बोलता है मित्सुकी, अरे ये तो वही बंदा है ना, वही बंदा है ना जिसकी मैंने तलवार बेच दी थी। अरे मित्सुकी का वेट करके फायदा नहीं है गाइस, क्योंकि वो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। ऐसा बोले काजुमा शांत हो जाए, क्योंकि उसको पता होता है भाई उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने लिटरली यहाँ के मेन हीरो की तलवार बेच दी और अब जिसका ये लोग इंतजार कर रहे हैं वो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। इतने बाकी लोग भी आगे बढ़ते, लेकिन डार्कनेस आगे बढ़ती है, वो इस दुल्हन के अटैक को पैरी करते और रोकती है उसको। तभी डार्कनेस कहती है कि तुमने ऐसा कैसे किया, तुमने इन सब नॉर्मल लोगों के ऊपर हमला करके कैसे किया, हाँ तुमने उनकी जान कैसे ले ली। ऐसा बोल के गुस्से में खड़ी होती है और इस दुल्हन के साथ लड़ रही होती है। फिर अगले सीन में डार्कनेस गुस्से में आगे बढ़ती है और वो अपने स्वॉर्ड से दुल्हन के ऊपर अटैक करती है और वो लिटरली तोड़ देती है इस पत्थर को। हमारी बहन डार्कनेस दुल्हन को मिस कर दी है। हाँ आई नो, बड़ा शॉकिंग है ये, लेकिन ऐसा ही होता है। ये देख के काजुमा भी शॉक होता है, दुल्हन तक शॉक होता है, डार्कनेस तो शर्म से मर रही होती है। इसके बाद डार्कनेस के ऊपर ये दुल्हन अपना अटैक करता है और डार्कनेस के शील्ड को तोड़ना शुरू करता है। तो ये देख के डार्कनेस बोलती है कि हाँ ये दुल्हन कितना बेशर्म है, वो धीरे धीरे करके मेरे शील्ड को तोड़ रहा है। ये सब करके वो इस दुल्हन के साथ बातें कर रही होती है और काजुमा भी बोलता है कि ओ डार्कनेस तुम्हें अपनी जान की बात लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतने में काजुमा बोलता है थैंक यू डार्कनेस, तुमने इसके साथ अच्छा खासा टाइम पास किया और अब मेरे पास मेरा मौका आ चुका है। ऐसा बोल के काजुमा अपना क्रिएट वाटर का अटैक मारता है, जिससे ये दुल्हन हल्का सा हट जाता है पीछे। बोलता है तुम पानी क्यों मार रहे हो मेरे ऊपर। फिर काजुमा यूज करता है अपना स्टील वाला मैजिक और वो कुछ चोरी नहीं कर पाता दुल्हन के पास से। इसके बाद ये दुल्हन मल्टीपल अटैक करके हमारे डार्कनेस को तोड़ के जमीन पे गिरा देते थे और काजुमा यहाँ पे सोच रहा था कि उससे क्या करना चाहिए। वो बोलते कोई ना कोई तरीका तो होगा इस दुल्हन को रोकने का, भाई हर गेम में तरीका होता है एक बॉस को मारने का, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसा बोल के वो सोच रहा होता है कि तभी वो सोचता है कि जैसे ही मैंने इसको क्रिएट वाटर मारा तो दुल्हन पीछे कूद गया पानी से बचने के लिए। इसका मतलब है कि जो अंडे डी शायद पानी से डरता है, तो मुझे इसके ऊपर पानी का अटैक करना चाहिए। पानी पानी पानी, कोई तो पानी पिलाओ। ऐसा बोले काजुमा के दिमाग में आता है कि एक सेकेंड पानी चाहिए मुझे और मेरे पास लिटरली पानी की गॉडेस आक्वा है। ऐसे बोले काजुमा भागता है आक्वा के पास उसको बताने के लिए कि दुल्हन को कैसे मारना और क्या करना है इन लोगों को। फिर बोले सब लोग मिलकर यहाँ पे क्रिएट वाटर अटैक यूज होते, सारे मेज यहाँ पे क्रिएट वाटर यूज कर रहे होते हैं। तभी आक्वा आती बोलती है ओए काजुमा क्या कर रहे हो। तभी वो बोले ओए आक्वा तुम तुम्हारा अपना क्रिएट वाटर यूज करो। तभी वो बोलती नहीं ऐसे नहीं यूज करूंगी, प्यार से बोलो मुझे क्रिएट वाटर यूज करना। ऐसे बोल के यहाँ पे हमारी आक्वा लिटरली फुटेज खा रही होती है। तो काजुमा बोलता है बहन तू कर रही है यूज की नहीं कि मैं तो दो चमाट मार। तो बोलती तुम मुझसे हमेशा ऐसे की बात करती हो हैं। ऐसे बोल के उदास हो जाती है और फिर वो बोलती ठीक है मैं तुम्हें मेरा क्रिएट वाटर यूज करके दिखाती हूँ, तुम बेशर्म हो काजुमा, तुम्हें मेरी इज्जत ही नहीं है। ऐसे वैसे बोल के अपना रोने धोने करके फिर वो अपना क्रिएट वाटर यूज करती है मैजिक। इतने वो अपना अटैक करने ही वाली होती है कि यहाँ पे दुल्हन भागता है, लेकिन डार्कनेस उसका पैर पकड़ लेती है। फिर आक्वा अपना इंसेन क्रिएट वाटर मारती है जिससे इतना सारा पानी गिरता है यहाँ पे कि दुल्हन लिटरली खत्म हो जाता है। उसके साथ साथ यहाँ का इनका आसपास का एरिया भी टूट जाता है। यहाँ पे लिटरली खड्डे वड्डे हो जाते हैं और भाई पूरी एरिया की वाट लग चुकी होती है। लेकिन दुल्हन जैसे तैसे करके खड़ा होता है, बोलते हाँ मैं अभी जिंदा हूँ। ऐसा बोल के अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपना मुंडा हवा में फेंकता है और रेड ऑफ मारता है, लेकिन तभी काजुमा यूज करता है अपना स्टील और वो चोरी कर लेता है इस दुल्हन का मुंडा और बोलता है गाइस आ जाओ फुटबॉल खेलते। ऐसा बोल के वो इसके मुंडे पे लात मारता है। सब लोग यहाँ पे फुटबॉल खेलना शुरू करते हैं दुल्हन के मुंडे के साथ। ये सीन बहुत फनी होता है। दुल्हन बोलते प्लीज मेरा मुंडा छोड़ दो यार। इतने में आक्वा अपना स्टाफ पकड़ती है और वापस से यूज करती है अपना एक नया मैजिक सुपर अनडेड वाला और उससे वो इसको एक्सोर्सिस करके यहाँ
यहाँ से निकाल देती है। फिर यहाँ पे हमारी डार्कनेस आगे बढ़ती है, बोलती है कि जो लोग खत्म हो गए मैं उनके लिए प्रेयर करूंगी। ऐसे बोलकर यहाँ बैठती है, प्रेयर करना स्टार्ट करती है। लेकिन इसके प्रेयर का कुछ फायदा होता ही नहीं, क्योंकि इतने में यहाँ पीछे से aqua आती है और इन खत्म हुए लोगों को वापस से जिंदा करती है। तो ये देख के डार्कनेस बोलते हैं कि मेरा ये इस चीज करने का क्या फायदा हुआ, अब तो ये लोग वापस से जिंदा हो ही गए। और वो एकदम एम्बैरेस होकर बैठी रहती है। तो बाकी लोग बोलते हैं थैंक यू सो मच, तुम हमारे बारे में ऐसा सोचती हो। वेल इसके बाद फिर काजुमा अगले दिन वापस आता है गिल्ड के अंदर। तो सब लोग यहाँ पार्टी कर रहे होते हैं, मस्त खाना वाना खा रहे होते हैं। मेरे को भी उसका वेट कर रहे होते, ये लोग मस्त खाना वाना खाते हैं, खुश होते हैं कि इन लोगों ने टूलान को मार दिया। तब से यहाँ पे गिल्ड लेडी आती है, बोलती काजुमा सान आपकी और आपकी पार्टी को हम लोग एक स्पेशल रिवॉर्ड देने वाले, क्योंकि आप लोगों ने मिलकर उस टूलान को मारा है। तो वो बोलते हैं अरे थैंक यू सो मच। फिर वो बोलती है सातों काजुमा की पार्टी ने एक ऐसी चीज अचीव की, वो लोगों ने डेविल किंग के एक जनरल को मारा, तो हम लोग उनको 300 मिलियन एरीज दे रहे हैं। जो सुन के इन लोग को इतना शॉक लगता है, लोग बोलते 300 मिलियन भाई तो बहुत ज्यादा यार, अब करे तो करे क्या। तो काजुमा बोलता है एक सेकंड टीम बात करते हैं। ओके तो हमें भी 300 मिलियन एरीज मिल चुके, तो एक काम करते हैं रिटायर हो जाते हैं भाई, अपनी जिंदगी मस्त से जीते। 300 मिलियन एरीज है भाई, मतलब 30 करोड़ एरीज। इतने पैसे में हम लोग हमारी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। तो ये सब सुन के गर्ल्स बोलती नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें उस डीमन किंग को मारना है, हमें ये करना होगा। काजुमा बोलता है भाई तुम लोग जाओ तेल लेने, मैं चला भाई रिलैक्स करने के लिए। लेकिन इतने में यहाँ पे गिल्ड लेडी आती है और वो काजुमा को एक नोट पकड़ाती है, जिसमें लिखा होता है कि उन लोग को फाइन पड़ा है 360 मिलियन एरीज है, क्योंकि जो aqua ने अटैक किया होता है उससे पूरा पूरा टाउन का वॉल भी टूट चुका था और उसको बनाने का पैसा होता है 720 मिलियन का। तो बोलते आधा पैसा हम भरेंगे, आधा पैसा आप भरिए। काजुमा बोलते अबे भाई हम लोग 60 मिलियन डेप्थ में चले गए भाई, डेविल किंग को मारना ही पड़ेगा। वेल हमें अगले सीन में दिखाते ही काजुमा फिर से आफ्टर लाइफ वाली जगह में बैठा होता है कुर्सी पर, बोलता है हाँ ये जगह, अरे हाँ मैं तो फिर से खत्म हो गया था। आई मीन ब्रो तू वापस कैसे खत्म हो गया, ये क्या बात हुई, अभी तो एनीमे शुरू ही हुआ था। वेल फिर वो सुबह सुबह उठता है और हमें ये मालूम पड़ता है कुछ दिन पहले जब उन लोगों ने वेल्डोरा को हराया था तो पूरी की पूरी एरिया में ठंडी का मौसम शुरू हो गया और ये लोग रहते हैं अभी भी उस स्टेबल के अंदर जहाँ पे इन लोग को बहुत ठंड लगती है। तो वहाँ पे काजुमा बोलते हैं कि हमें थोड़े पैसे कमाने की जरूरत है। तो aqua बोलती है हाँ हमें पैसे कमाने की जरूरत है, aqua कुछ तो करो कुछ तो करो। तो काजुमा बोलता है हाँ aqua मुझे चाहे जैसे करके पैसे कमाने हैं, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई क्वेस्ट लेना पड़ेगा। तो aqua बोलती है ठीक है कोई ना कोई क्वेस्ट देख लो। ओए काजुमा कोई क्वेस्ट देखो ना, ऐसा बोल के काजुमा के पैर पे रोती रहती है। इतने में हमारी गर्ल्स यहाँ पे आती है और बोलती है ये सब क्या हो रहा है, तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो। तभी उनको ये मालूम पड़ता है यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचरस गैदर हुए किसी न किसी चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। वेल फिर लोग जाते हैं गिल्ड के वॉल के पास और वहाँ जाके लोग देखते हैं बहुत सारे क्वेस्ट होते हैं यहाँ पे। तो हमारी गर्ल्स एक एक करके एक एक क्वेस्ट पे पॉइंट आउट करती है। तो काजुमा बोलता है नहीं ये क्वेस्ट नहीं करेंगे, ये बहुत खतरनाक है, नहीं इसमें इतना पैसा नहीं मेगुमिन तुम अपना एक्सप्लोजन मैजिक इन पूरे कंट्री के ऊपर यूज नहीं कर सकती। ओ हम लोग ये वाला क्वेस्ट करेंगे। ये डिस्ट्रॉयर क्या होता है, तो ये डिस्ट्रॉयर के बारे में पूछते हैं। लोग बोलते हैं डिस्ट्रॉयर एक ऐसा चीज है जो चलते चलते आता है और अपने रास्ते के सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करके चलता रहता है और वो कभी रुकता नहीं है। तो ये बोलता है काजुमा है ये बहुत खतरनाक लग रहा है, हम लोग ये वाला क्वेस्ट नहीं करेंगे। फिर वो बोलता है ओके ये वाला अच्छा लग रहा है कि स्नो स्प्राइट्स को मारना है, ये क्वेस्ट हम कर सकते हैं। तो ये देख के लोग बोलते हैं हाँ ये तो ईजी लग रहा है, लेकिन हमारी जो डार्कनेस होती है वो थोड़ा ब्लश करने लगती है। बोलती है स्नो स्प्राइट्स को मारना है मतलब मजा आएगा। तो काजुमा बोलता है ये ऐसे क्यों बोल रही है, क्योंकि इस लड़की को तो मार खाने में मजा आता है, तो ये ऐसे क्यों बोल रही है। और स्नो स्प्राइट छोटी छोटी चीजें होती है तो उससे हमें क्या दिक्कत होगी। ऐसे बोल के लोग पहुंच जाते हैं बर्फ वाली जगह पर। यहाँ लोग देखते तो हमें बहुत सारे कॉटन के बॉल्स दिखने वाले स्नो के स्प्राइट्स उड़ रहे होते हैं। काजुमा बोलता है ओके तो हमें इनको बस मार दो और हमें इनमें से एक एक बंदे को मारने पे लाख लाख एरीज मिलने वाला है भाई, बहुत आसान है ये तो। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारी aqua मस्त एक नेट लेके आई और बोलती है मैं बहुत सारे स्नो स्प्राइट्स को इसमें पकड़ूंगी और इनको बॉटल में जमा करके रख दूंगी, तो हम लोग का एक पोर्टेबल फ्रिज बन जाएगा। ही काजुमा बोलता है कर बहन तेरे को जो करना है। लेकिन डार्कनेस अभी भी फ्लैश कर रही होती है, पता नहीं वो क्या सोच रही हो। तो काजुमा बोलता है कुछ ना कुछ तो दाल में काला है भाई, डार्कनेस ऐसा क्यों एक्ट कर रही है। वेल छोड़ो हमें क्या, ऐसे बोले काजुमा आगे बढ़ता है अपना छुरा लेकर और मारने के लिए रेडी होता है इन सबको। मीनवेल aqua 3-4 स्नो स्प्राइट को पकड़े डिब्बे में बंद कर रही होती है। वो एक स्नो स्प्राइट को काटता है, ऐसे करके सब लोग एक करके स्नो स्प्राइट को काट रहे होते हैं। तभी मेगुमिन बोलती है काजुमा अगर तुम चाहो तो मैं मेरे एक सिंगल अटैक में एक्सप्लोजन वाले में इन सबके सब स्नो स्प्राइट को मार सकती हूँ। तो काजुमा बोलता है अरे तो बहुत सी आइडिया है, एक काम करता हूँ मैं इन सबको एक साथ एक जगह पे घेर देता हूँ और तुम इनके ऊपर अटैक करना। फिर मेगुमिन यूज करती है अपना एक्सप्लोजन मैजिक और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन मारती है जिससे कि बहुत सारे स्नो स्प्राइट्स मरने लगते हैं। फिर इसके बाद मेगुमिन बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। आई मीन ये तो इसका रोज का है भाई। तभी वो बोलती है मैंने इतने सारे स्नो स्प्राइट्स मार दिए कि मेरा लेवल अप भी हो गया। काजुमा बोलता है अरे बढ़िया काम किया तुमने, हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे इतने स्नो स्प्राइट्स मारने के। तो कि इतने में यहाँ पे एक तूफान आता है। काजुमा बोलता है ये क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, ये सब क्या है। तो फिर डार्कनेस बोलती है हाँ इसी का तो मैं इंतजार कर रही थी, कितनी एक्साइटिंग चीज है, फाइनली वो आ रहा है। काजुमा बोलता है कौन आ रहा है। तभी हमारी आंखों पीछे क्योंकि बोलती है कि काजुमा क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि ठंडी के मौसम में एडवेंचरर्स क्वेस्ट लेना बंद क्यों कर देते हैं। उसका रीजन है वही जो अभी सामने से आ रहा है। तो बोलता है कौन आ रहा है बहन। वो बोलती है स्नो स्प्राइट्स का मास्टर आ रहा है, एक विंटर सोल्जर शोगन आने वाला है, विंटर शोगन। तो यहाँ पे अपनी एंट्री होता है और ये एक सैमुराई होता है जो कि पूरा बर्फ का बना होता है और ये रेडी होता है इनके ऊपर हमला करने के लिए। तभी डार्कनेस बोलते हैं कि इसी बंदे के ऊपर सबसे ज्यादा बड़ी बाउंटी है यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे खतरनाक है यहाँ का और हमें इसे मारना है, जो कि बहुत सही
होने वाला है भाई, ये इतना पावरफुल है कि ये हमें इतना मारेगा कि हमारी पूरी बॉडी में दर्द दर्द होने वाला है। तब काजुमा बोलता है हाँ बहन, अब मुझे मालूम पड़ा ना कि तुम इतना खुश क्यों हो रही थी। शोगन अपना स्वॉर्ड निकालता और हमारे उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। आगे बढ़ के डार्कनेस के ऊपर हमला करता है, एक ही स्विंग में वो डार्कनेस का स्वॉर्ड को तोड़ देता है। डार्कनेस बोलती है अब मैं करूँ तो करूँ क्या, हम तो हारने वाले हैं। तभी आको बोलती है एक काम करो, सुनो ये बंदा जापान का है और जापान के जितने भी लोग यहाँ पे आए ये उनके सोच विचार से बना हुआ है, इसलिए शोगन जो है वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन उसे हराने का एक तरीका है, तुम्हें बस उसके सामने अपना सर झुका के लेट जाना है और उससे माफी मांगना। जितने भी हमारे पास स्नो स्प्रैट्स है उसको अगर हम छोड़ देंगे तो ये हमें छोड़ देगा। ऐसे बोल के आको रेडी होती है। वो बोलती है कि अरे मेगुमिन भी यहाँ बेहोश है और वो अपने डिब्बा खोल के उसमें सारे स्नो स्प्रैट को छोड़ती है और वो अपना सर नीचे झुका के झुक जाती है। वो बोलती है काजुमा तुम भी ऐसा करो। काजुमा बोलते अरे अगर आको ऐसा कर रही है मतलब हम ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आको तो बहुत प्राउड भगवान है, चलो हम भी ऐसा करें। लेकिन डार्कनेस यहाँ पे झुकती नहीं, वो बोलती नहीं मैं नहीं झुकूंगी किसी के सामने, मैं एक नाइट हूँ और मैं इससे फाइट करूंगी, कोई भी स्नो शोगन। असल में यहाँ पे डार्कनेस उसे मार खाना होता है और कुछ नहीं भाई। तो काजुमा आगे बढ़ता है, डार्कनेस का मुंडा पकड़ता है और उसको जमीन में दे मारता है। बोलता है तू भी तेरा मुंडा नीचे करेगी समझी। इतने में वो जो शोगन होता है वो काजुमा के पास चल के जाता है। तो आको बोलती है काजुमा तुमने ये तो करे लेकिन तुम अपने हाथ से अपना स्वॉर्ड फेंको, अगर तुम तुम्हारा स्वॉर्ड हाथ से नहीं फेंकोगे तो उसको लगेगा तुम उसके ऊपर हमला कर रहे हो। तो काजुमा बोलते तुम्हें क्या करूं, ऐसा बोले काजुमा अपना स्वॉर्ड अपने हाथ से फेंकने ही वाला होता है कि इतने में ये शोगन काजुमा का मुंडा उड़ा देता है और ऐसे ही काजुमा का मुंडा उड़ जाता है और काजुमा फिर से खत्म हो जाता है। वेल फिर ऐसे हमको मालूम पड़ता है कि असल में काजुमा कैसे खत्म हुआ, क्योंकि उसको उस शोगन ने खत्म कर दिया था। इस बार उसके सामने एक डिफरेंट गॉडेस होती है, ये होती है गॉडेस एरिस, जो कि एक्सेल कल्ट की होती है। ये बोलती है कि काजुमा मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई आपके पुराने वाले वर्ल्ड में, इसीलिए मैं अभी आपको एक मौका देती हूँ रीइंकार्नेट होने का एक नए वर्ल्ड में। आप इस वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकते क्योंकि आप इस वर्ल्ड में बॉर्न नहीं हुए थे, तो मैं आपको एक नए वर्ल्ड में भेजने की कोशिश करूंगी। तो ये सब देखिए काजुमा बोलता है कि एक मिनट, ये गॉडेस आको की तरह है ही नहीं, ये तो एक्चुअली उदास है कि मैं खत्म हो गया और इसको बुरा लग रहा है। तो कितनी अलग है भाई आको से, और ये बहुत ज्यादा सुंदर भी है। हाँ ये मेरे को चाहिए भाई, ये गॉडेस मेरे को चाहिए मेरे साथ। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें एक अच्छी खासी पावर भी दे सकती हूँ और एक अच्छे खासे वर्ल्ड में तुम्हें छोड़ सकती हूँ मैं। तो ये बोलता है ऐसी बात है तो प्लीज मुझे एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे मेरे पास बहुत सारी लड़कियां हो, वो सुंदर हो और वो लोग एकदम से पावरलेस ना हो, उनके पास अच्छी पावर हो और उसमें से 2-3 लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। तो बोलती ठीक है मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं करने की कोशिश करती हूँ। ये सब सुन के काजुमा एकदम से खुश होता है और गॉडेस बोलती है हाँ मैं ये सब कर लूंगी, आप टेंशन मत लो। तभी ये सब बोलते हुए काजुमा याद करता है अपने दोस्तों को, आक्वा को, मेगुमिन को, डार्कनेस, और उनको याद करके उसकी हल्की सी आंखें भर आती है। तो वो कहता है मैं उन्हें याद तो करूंगा बड़ा, बट कुछ भी भाई मेरी जिंदगी भी अच्छी होने वाली है, अच्छी खासी लड़कियां रहेगी मेरे आसपास और मैं अच्छे खासे पैसे खाऊंगा और एक्चुअल अच्छे वर्ल्ड में जाऊंगा मैं, तो मुझे ये चाहिए भाई। इतने में ये गॉडेस रेडी होती है हमारे काजुमा को रीइंकार्नेट करने के लिए उसके नए वर्ल्ड में। वो अपने हाथ में लाइट वाइट लेगा कि हमें इतने में सुनाता है ओए काजुमा क्या कर रहा है, चल आजा मेरे पास भाई, क्या टाइम पास कर रहा है। तो अभी हमें यहाँ मालूम पड़ता है कि असल में आक्वा काजुमा को बुला रही होती है आफ्टर लाइफ के थ्रू। बोलते हैं काजुमा जल्दी आ, इतने जल्दी तू कैसे खत्म हो गया, मैं एक गॉडेस हूं, मैं तुझे रिवाइव कर सकती हूँ, भूल गया तू ये चीज। तो वो बोलता नहीं मुझे नहीं रिवाइव होना तुम्हारे पास, मुझे तुम्हारे बारे वर्ल्ड में नहीं आना, छोड़ो मुझे तुम। तो वो बोलती नहीं नहीं काजुमा तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा, समझे, हम सब तुम्हें याद कर रहे हैं। वो कहती है कि अच्छा तो तुम एरिस वाले गॉडेस के पास हो, ये गॉडेस नकली है भाई, वो नकली मेकअप लगाती है और वो सिर्फ तुम लोग को येड़ा बनाती है, वो इतनी अच्छी बच्ची नहीं है, ठीक है, तो उसको छोड़ो और मेरे पास आ जाओ वापस से, मुझे तुम्हारी बहुत इंतजार हो रही है और याद आ रही है, समझे। तो ये देख के काजुमा बोलता है लेडी एरिस प्लीज मुझे जल्दी से रीइंकार्नेट करिए एक नए वर्ल्ड, मुझे उसके पास नहीं जाना है। बाय द वे गाइस अगर वीडियो मजा आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल यहाँ पे हमारी आक्वा एरिस की बहुत बेइज्जती करती है और एरिस एकदम से उदास होती है। तभी बोलती है ओए एरिस फटाफट इसको मेरे वर्ल्ड वापस से पकड़, तू देख ले मैं तेरे ऊपर आती हूँ। तो फिर वो बोलती है अच्छा ठीक है मैं इसे वापस आपके पास भेज रही हूँ। तो फिर वो नीचे से एक मैजिकल सर्कल लेके आती है और हमारे काजुमा को फिर से आक्वा के पास भेज देती है। आई मीन ब्रो इतना मेहनत से ये निकला था वहां से, वहां वापस चला गया, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है भाई काजुमा के लिए। फिर जैसे काजुमा उठा तो वो देखता है कि आक्वा, मेगुमिन और डार्कनेस उसके आसपास बैठे होते हैं। जैसे ही वो उठता है तो ये दोनों उसको पकड़ के हक करने लगते हैं और आक्वा बोलती है कि तुम मेरे लैब पे लेटे हुए हो, अब तुम्हें ठीक लग रहा है। हमारी डार्कनेस और मेगुमिन ऑलमोस्ट रोने लगती है और बोलते हैं कि तुम बहुत खुश है कि तुम वापस आ गए। तो फिर इसके बाद आक्वा को देख के काजुमा कहता है कि हाँ वो वाली गॉडेस कितनी अच्छी थी भाई और ये मेरे को मिल गई है बेकार सी गॉडेस, क्या करूँ मैं इसका। फिर आक्वा बोलती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें उस शोगन ने कैसे खत्म किया, उसने एक सिंगल स्लाइस में तुम्हारे मुंडे को उड़ा दिया। काजुमा फिर से मर गया है, ऐसे करके काजुमा के ऊपर हंस रही होती है। फिर इतने में काजुमा बोलता है हाँ प्लीज मेरी गॉडेस को बता दो, मुझे एरिस चाहिए। तो ये सुन के आक्वा को बहुत गुस्सा आता है, वो खड़ी होती है काजुमा के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन डार्कनेस को रोकती है, बोलती नहीं अभी कुछ अटैक मत करो। फिर मेगुमिन बोलती है मैं कितनी खुश हूँ कि तुम वापस से आ गए। यहाँ पे हमारी गर्ल्स कहते हैं कि हम लोग बहुत खुश है कि तुम वापस आ गए और इसके बाद ये लोग आगे निकलते हैं। फिर सब लोग नहाने जाते हैं और ये लोग नहा के आगे बढ़ते हैं। वेल इसको तो हमें ये मालूम पड़ता है कि असल में हमारी आक्वा ने एक आइस स्पिरिट को बचा के रखा होता है। वो बोलती है कि देखो मैंने इसको बचा के रखा है, अब मैं इसको यूज करूंगी फ्रीजर के अंदर डालने के लिए, मस्त ठंडी बर्फ बना के हम लोग खाएंगे। तो काजुमा बोलते हैं अरे तुमने एक को बचा के रखा, दो मुझे उसको यहाँ पे मैं इसे मारता हूँ और हमें 1 लाख एरिस मिल जाएंगे। तो आक्वा बोलती नहीं 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 हम इसे नहीं मार सकते, ये मेरा पेट है, मैं इसे अपने पास ही रखूंगी, इसे हम नहीं मारेंगे, प्लीज प्लीज, ऐसे करके आक्वा रोने लगती है।
तो काजुमा बोलता है ठीक है हम इसे नहीं मारेंगे, तुम टेंशन मत लो। इस वक्त फिर काजुमा वापस सोच रहा था एरिस के बारे में, लेकिन इनके सामने बहुत सारा खाना था तो लोग दबा के खाना खाने लगते हैं। काजुमा बोलते हैं अरे मेरे को भी खाना खाने दो। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आक्वा को बहुत ठंड लग रही होती है, तो वो घर के बाहर मस्त 2-4 लकड़ी चला के वहां पे आग सेक रही होती है। लेकिन वो कहती है कि अभी भी बहुत ठंड लग रही है, मुझे मैं क्या करूं। ऐसा बोल के वो मस्त हमारे काजुमा का ट्रैक सूट उठा के डालती है उसके अंदर। तभी काजुमा भागते भागते आता है और बोलता है आक्वा क्या कर रही है तू, ऐसा बोल के उसको एक टपली मारता है और अपना ट्रैक सूट उससे लेता है। बोलता है कि यही मेरे जापान की आखिरी निशानी है और तू इसको भी फेंक रही है बेशरम औरत, ऐसा बोल के वो काजुमा आक्वा के ऊपर हमला करता है। तभी आक्वा बोलती है अरे नहीं मुझे वापस है, तो मुझे बहुत ठंड लग रही है। ऐसे ही लोग यहाँ झगड़ी कर रहे होते कि इतने में यहाँ की आग बुझ जाती है इन लोग की आग को देख के। तो फिर काजुमा को पकड़ती है हमारी आग को और उसके सामने रोने लगती है, बोलती काजुमा तुम्हारे वजह से आग बुझ गई, अब मैं क्या करूं, मुझे ठंड लग रही है। तो काजुमा बोलता है यार बात तो सही है यार, हम लोग ठंड में ऐसे रह नहीं सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वेल इसके बाद ये लोग जाते हैं एक जनरल स्टोर के अंदर जिसको ऑपरेट करती है एक लड़की जिसका नाम होता है विज। ये असल में एक अनडेड होती है। यहाँ पे ये लोग गए होते हैं ताकि ये लोग कुछ सामान खरीद सके जिसको ये लोग जला के आग बना सके और गर्मी ले सके। ये लोग जैसे यहाँ जाते हैं वैसे हमारी आक्वा विज को पकड़ के उसको खींचती है अपने आगे पीछे, बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम एक अनडेड और एक अनडेड को मैं यहाँ पे आराम से नहीं रहने देते सकती, तुम मेरी दुश्मन हो। वेल ये सब बोलने के बाद हमारी आक्वा गुस्से में कोने में बैठी होती है, बोलती है कि काजुमा तुम्हारे वजह से मुझे एक अनडेड से बात करना पड़ रहा है। ऐसे वो गुस्से में मुंह फुला के बैठ जाती है और हमारी विज उसके बाद जाके बोलती है आई एम सॉरी मिस आक्वा, ऐसा बोल के वो अपना यहाँ पे काम वाम करना शुरू करती है। तब हमें ये मालूम पड़ता है कि विज जो है वो असल में एक लीच है, आई मीन उसका रेस लीच को बिलोंग करता है। वो लोग होते हैं ऐसे किंग जो कि हमेशा अनडेड रहते हैं, ये लोग कभी मरते नहीं। तो हमें ये तक मालूम पड़ता है कि विज भले ही अनडेड को बिलोंग करती है लेकिन वो एक अच्छी लड़की है, क्योंकि वो बगल के ग्रेवयार्ड में जाके वहां पे जितने भी लोग खत्म हो चुके होते हैं उनकी आत्मा को शांति देती है और उन लोग को मुक्ति दे के वहां से एक्सोक्रस करके निकाल देती है। तो ये चीज वो करती रहती थी। इसके बाद हमारी विज यहाँ पे आक्वा और काजुमा को चाय ला के देती है। जैसे आक्वा ये चाय पीती है तो वो कहती है वो ये चाय बहुत टेस्टी है, लेकिन मैं ये बोल नहीं सकती इसको वरना ये अपने सर पे चढ़ जाएगी और ये मेरी दुश्मन है, तो मुझे इसको बोलना पड़ेगा ये चाय बहुत खराब है। तभी काजुमा बोलता है आक्वा तुम्हें वो चाय पसंद आई और तुम्हें वो चाय अच्छी लग रही है ना। तो आक्वा बोलती नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा बोल के लोग आपस में झगड़ी करते हैं। जहाँ पे हमारी आक्वा खड़ी होती है विज के कंधे पे हाथ रखती है, बोलती तुझे ये लड़की इतनी पसंद तो इसको रख अपने पास, मैं जा रही हूँ यहाँ से। वेल इसके बाद हमारा काजुमा बोलता है कि विज क्या तुम मुझे तुम्हारे कोई ट्रिक सिखा सकती हो। तो विज बोलती है हाँ मैं तुम्हें मेरे कोई मैजिक स्किल सिखा सकती हूँ। तभी आक्वा बोलती है कि मेरे होते हुए तुम एक अनडेड से स्किल सीखोगे काजुमा, मैं जो कि एक गॉडेस हूँ एक्सिस कल्ट की, मेरा नाम है आक्वा। ये सुन के विज को बहुत शौक लगता है। विज बोलती है कि ओ माय गॉड अगर तुम एक्सिस कल्ट की गॉडेस आक्वा हो मतलब मुझे बहुत खतरा तुमसे। तभी काजुमा बोलता है कि तुम्हें इतना खतरा क्यों, इससे मैं कुछ होने दूंगा नहीं तुम्हें। तो वो कहती नहीं 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 वो टेंशन नहीं है, टेंशन ये है कि जो आक्वा को वर्कशिप करते लोग वो सब गधे होते हैं भाई, और अगर उनकी गॉडेस मेरे सामने खड़ी मतलब वो कितनी बड़ी गधी होगी, तो मुझे इससे डर लग रहा है बहुत। तो ये सुन के हमारी आक्वा का मुंह बन जाता है भाई, वो एकदम से उदास हो जाती है, रोने लगती है आक्वा। आई मीन रोती हुई आक्वा बहुत क्यूट लगती है भाई। फिर वो हमारी विज को पकड़ते हुए तूने क्या बोला मेरे बारे में है, क्या बोला तूने मेरे बारे में है। पहले इसके बाद हमें अगले समय दिखाते हैं कि आक्वा मस्त इसके शॉप के अंदर परफ्यूम सूख रही होती है और वो खुश होती है। तभी हमारी विज बोलती है कि मैंने सुना कि काजुमा आपने और आपकी पार्टी ने मिलके वेल्डोरा को मार दिया। तो वो कहता है हाँ हमने वेल्डिया को मार दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो कहती है हाँ वो एक जनरल था ना डेविल किंग का। तो वो बोलता है हाँ। तभी वो कहती है कि अरे वैसे तो एक बात बताऊं, वेल्डोरा जो है वो डेविल किंग के 8 जनरल्स में से एक है और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो जैसे ही लोग सुनते वैसे बोलते क्या तुम उनमें से एक हो। ये सुन के आक्वा आगे बढ़ती है, विज के ऊपर चढ़ती है और बोलती है अब विज तुम मेरी दुश्मन बन चुकी हो, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ सकती। इतने में काजुमा यहाँ पे आता है और आक्वा बोलता है आक्वा तू इसके ऊपर हमला करना बंद कर, पहले सुनने दे। तो वो कहती है कि भले ही मैं विजिट डेविल किंग की एक सबऑर्डिनेट हूँ लेकिन मैं तुम लोग को कोई हार्म नहीं पहुंचाऊंगी, मैं सिर्फ यहाँ पे इसीलिए हूँ क्योंकि मैं उसका बैरियर को मेंटेन करती हूँ और कुछ नहीं। उसके बैरियर के बाहर मैं किसी चीज को जाने नहीं देती और किसी चीज को आने नहीं देती। मैं मेरा बस वही काम, मैंने किसी को आज तक हत्या कोई हमला नहीं किया, कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन आक्वा बोलती बस अब बहुत हो गया, मैं गॉडेस आक्वा तुम्हें अभी की अभी एक्सोक्रेस करने वाली हूँ। इतने में काजुमा आता है, वो आक्वा को टपली मारता है और उसको रोक देता है, बोलता है कि बस और कुछ मत कर। वेल फिर हमारी आक्वा कहती है कि ठीक है मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारी जो बैरियर उसको आराम से तोड़ सकती हूँ, इसका ये मतलब है कि मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम चिल करो, लेकिन अगर तुमने कुछ भी मस्ती बस्ती की तो मैं तुम्हारा टकला उड़ा दूंगी बस, समझी। तभी काजुमा उससे पूछता है कि मैंने तुम्हारे एक दोस्त को मार दिया, आई मीन वर्डिया तुम्हारा दोस्त था है ना। तो वो कहती नहीं मेरा दोस्त नहीं था, बस वो एक डेविल किंग का जनरल था और कुछ नहीं। और वैसे भी एक बात कहूँ तो मुझे वो इतना पसंद था, जब भी मेरे आसपास आता था वो अपना सर पता नहीं क्यों ऐसे बॉलिंग बॉल की तरह फेंक के मेरे पैरों के नीचे देखने लगता, तो जो मुझे कभी समझ में नहीं आया। तो एक अच्छी बात है कि तुमने उसे खत्म कर दिया, मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा। फिर इसके बाद विज इनसे बात करती है अपने स्किल के बारे में। वो कहती है मेरे पास एक स्किल है जिसका नाम है ड्रेन टच और ये स्किल बहुत काम का है, इससे मैं किसी की भी पावर को खींच के किसी और के अंदर भेज सकती हूँ और उसकी पावर को यूज भी कर सकती हूँ। तो तभी ये देख के हमारा काजुमा बोलता है ठीक है तुम एक काम करो, तुम आक्वा के पावर को खींचो। तो आक्वा बोलती है हाँ मेरा पावर खींच चला जा, जितना देखो खींचना खींच के दिखा। तो ये देख के विज थोड़ा टेंशन में आती है, बोलती है नहीं 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 मैं ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज मुझे मत करिए।
फिर काजुमा बोलता है तुम टेंशन में हो, तुम हल्का हल्का इसका पावर खींचो। तो फिर हमारी विज हल्का हल्का aqua का पावर खींचने लगती है। तो जैसे वो पावर खींचती है वैसे उसको थोड़ा फील होता है कि उसकी पावर कम हो रही है। तो बोलती है ये क्या हो रहा है। तभी aqua बोलती है क्यों क्या हुआ। इतने में काजुमा एक टपली मारता है खींच के aqua को, बोलता है aqua तुम क्या कर रही हो। तो aqua बोलती है कि अरे मैं कुछ नहीं कर रही, मैं एक गॉडेस हो रही है, अगर गॉडेस की पावर खींचेगी तो इसकी पावर कम होगी और कुछ नहीं। वेल इसके बाद काजुमा ये पूरा देखता है और फिर बोलता है ठीक है मैं ये वाला स्किल सीखना चाहता हूँ। ऐसा बोल के वो अपने कार्ड पे ड्रेन टच को एक्टिवेट करता है। इसके बाद विज बोलती है कि लेडी aqua आप मेरा हाथ छोड़ सकती हो अभी, काजुमा ने ये स्किल सीख ले। तो aqua बोलती है अरे नहीं नहीं तुम्हारे हाथ इतने कोमल कोमल जो है। ऐसे बोल के वो अपने दोनों हाथ से विज का हाथ पकड़ते और उसकी पूरी पावर अपने खींचना स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से विज गायब होने लगती है। ये देख के काजुमा फिर एक टपली मारता है aqua को। वेल इसके दिन को ये मालूम पड़ता है कि इनके आसपास में एक बड़ा सा बिल्डिंग होता है, आई मीन बड़ी सी कैसल होती है, जिसके अंदर बहुत सारे भूतों ने हमला करना शुरू किया होता है ये पिछले कुछ दिनों में। तो ये सुन के लोग जाते हैं यहाँ पे उन सब भूतों को एक्सोर्साइज करने के लिए, क्योंकि इनके पास aqua होती है। जैसे ही लोग इस घर के पास पहुंचे थे लोग देखते हैं कि भाई aqua यहाँ पे खड़े होकर बहुत लंबी लंबी बातें करना शुरू करती है। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे अभी उनकी पूरी फैमिली को जान सकती हूँ जो यहाँ पे रहते थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे जो बच्चे खेलते रहते थे गुड़ियाओं के साथ। एक दिन एक बच्चा गायब हो गया, उसके बाद ये हुआ ब्ला 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 ब्ला। ऐसे ऐसे aqua यहाँ पे गाना गा रही होती है कि हमारे हीरो बोलते हैं भाई इसको यहाँ पे छोड़ो, हम चले बिल्डिंग के अंदर। ऐसा करके तीनों अंदर घुस जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात होती है, लेकिन हमारी aqua घर के बाहर खड़े होकर पता नहीं क्या इनका हिस्ट्री निकाल रही होती है। अभी भी वो बच्चे जब बूढ़े हो गए तो उनके बाद ये हो गया, उसमें से एक ही आत्मा निकल गई वगैरह वगैरह बोल ही रही होती है। वेल इसके काजुमा बोलता है भाई अगर कोई भूत आ भी गया तो aqua उसको आराम से एक्सोर्साइज कर लेगी, तो मैं चला सोने के लिए। ऐसा बोल के काजुमा मस्त अपने रूम में जाता है, अपने बिस्तर पड़ा होता है और बोलता है हाँ फाइनली एक अच्छा घर और अच्छा बिस्तर, इतने टाइम बाद अब मैं सोऊंगा ना। इतने वो सुनता है ऐसे करके कोई तो चिल्लाता है तो वो भाग के जाता है, देखता है तो aqua चिल्ला रही होती है। वो बोलता है aqua क्या हुआ। तो aqua बोलती नहीं मैंने कोई भूत नहीं देखा, लेकिन मैं इस बॉटल में जो जूस भर के लाई थी वो जूस किसी ने गायब कर ली, किसी ने मेरा सारा का सारा जूस पी लिया, काजुमा कुछ तो करो। तो काजुमा बोलता है इस लड़की का मैं क्या करूँ भाई, ये जूस के लिए रो रही है, यहाँ मेरी जान निकाल दी इसने। ऐसा बोल के बोलता है ठीक है बाय बाय aqua, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, गुड नाइट बाय बाय। तो ये देख के aqua गुस्सा होती है, बोलती है अब मुझे पता है कि मेरा जूस किसने पिया, यहाँ के भूतों ने मेरा जूस पिया, अब मैं उनको ढूंढ के मारूंगी। ऐसा बोल के aqua गुस्से में भाग जाती है बाहर और वो अपना स्पेल यूज करती है टर्न अनडेड। ऐसे करके वो बहुत सारे भूतों को एक्सोर्साइज कर रही होती है। फिर रात के टाइम पे काजुमा अपने रूम में मस्त सो रहा होता है कि तभी उसको लगता है सुसु। वो बोलता है सुसु लग गई भाई। चलो अब तक तो aqua ने सारे के सारे भूतों को एक्सोर्साइज कर ही दिया होगा, तो मैं जाता हूँ सुसु करके आता हूँ। जैसे ही अपना मुंडा घुमाता है तो वो देखता है एक एनाबेल के जैसे दिखने वाली यहाँ पे डॉल होती है, उसको देख के डर जाता है। बोलता है ये डॉल ये मुझे बहुत डराने लग रही है, मैं क्या करूँ। बोलता है क्या हो रहा है भाई, खिड़की ये सब क्या हो रहा है। ऐसे जैसे अपने आसपास मुंडा घुमा तो वो देखता है कि उसकी पूरी बॉडी कवर्ड होती है डॉल के साथ। तो वो देख के डर के भागना शुरू करता है, बोलता है बचाओ aqua। ऐसा करके भाग के जाता है aqua के रूम में। लेकिन जैसे ही वो aqua के रूम में घुसता है तो वो देखता है कि अंदर aqua नहीं होती है, मेगुमिन होती है, जो कि उसको यहाँ पे देख के खुद डर रही होती है। तो बोलता है मेगुमिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, aqua कहाँ पे। तो वो कहते हैं कि असल में aqua यहाँ पे आई ही नहीं, मैं तो aqua से मिलने के लिए, लेकिन aqua यहाँ पे थी नहीं, क्योंकि मुझे भी सुसु लगी थी और मैं अकेले नहीं जाने वाली थी बाहर। तो मैंने देखा कि aqua अभी तक उन सब भूतों को एक्सोर्साइज कर ही रही है। तो वो कहता है कि अच्छा तो मतलब aqua अभी तक अकेले है, तो डार्कनेस कहाँ पे। तो हमारी मेगुमिन कहती है डार्कनेस aqua के साथ गई, वो उसकी मदद करी भूतों को एक्सोर्साइज करने के लिए। तो काजुमा बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो इस वक्त मतलब हम दो ही लोग हैं यहाँ पे जिन दोनों को सुसु करना है, और हम करे तो करे क्या भाई, एक काम करते हैं एक करके जाते हैं सुसु करने के लिए, ठीक है। तो वो बोलती है नहीं। तो फिर काजुमा बोलता है अच्छा ठीक है एक काम करो मेगुमिन, तुम ना अपना मुंडा उस साइड घुमा लो, मैं aqua की खिड़की के बाहर मस्त सुसु कर लूंगा आराम से। तो इतने मेगुमिन उसका हाथ पकड़े बोलती है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ रही भाई, अगर मैं तुम्हें एक सेकंड में छोड़ दिया और भूतों ने मेरे ऊपर हमला करे तो हम लोग साथ में ही रहेंगे भाई, तुम्हें जो करना है तुम वैसे ही करो, मैं तो नहीं खेल रही तुम्हें छोड़ के। तो बोलता है नहीं मुझे करना सुसु भाई, मेरे को सुसु करना है। वो बोलती है अगर तुम्हें इतना जोर से उस बॉटल के अंदर, तो बोलते नहीं मैं बॉटल के अंदर नहीं करूँ, तो पागल हो क्या, नहीं। ऐसे करके दोनों यहाँ पे झगड़ा करते हैं और ये सीन बहुत फनी होता है भाई, लिटरली फाइट करने को। लेकिन इतने में हमारी मेगुमिन को कुछ तो दिखता है। वो जैसे अपना मुंडा पीछे घुमा तो लोग देखते हैं कि जो aqua की खिड़की होती है उसके बाहर हजारों डॉल चिपके हुए रहते हैं। तो ये देख कर डर के भागते हैं बाहर, और हमें फिर अगले समय दिखता है कि असल में मेगुमिन बाथरूम के अंदर सुसु करने बैठी होती है और काजुमा बाहर खड़ा होता है, उसका ध्यान देते रहते हैं कोई बाथरूम के अंदर आ ना पाए। तो मेगुमिन बोलती है काजुमा तुम कोई गाना वाना गाओ ना, मेरे को बहुत डर लग रहा है, तुम बाहर ही हो। तो काजुमा बोलते है एक काम कर जल्दी सुसु करो, निकल वहां से, मेरे को भी सुसु लगा है। तो बोलती नहीं तुम गाना वाना गाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतने में काजुमा देखता है कि उसके आसपास वापस से 15-20 गुड़ियाएं आ गई होती। तो वो देख के काजुमा डर जाता है, वो कहता है ओ माय गॉड मेगुमिन डोर खोल, मेरे पीछे फिर से गुड़िया आ गई है। मेगुमिन बोलती है ओए काजुमा मेरे को पता है कि देखो सुसु लगी, लेकिन इतना जल्दी मत डोर तोड़ भाई, मेरे को सुसु करने दे। काजुमा बोलता है अरे सुसु करना क्या, तेल लेने भाई मेरी मदद कर, ऐसा बोलकर डोर तोड़ देता है। तो देखता है कि मेगुमिन अंदर बैठी होती है, मेगुमिन उसको चिल्ला के बोलती है बाहर भागो, लेकिन काजुमा बोलता है बहन वो सब छोड़, ऐसा बोलकर मेगुमिन का हाथ पकड़ता है, उसको वहीं से लेकर भागने लगता है। और मेगुमिन बेचारी अपने चड्डी पहनना ही भूल गई होती है। ये काजुमा एक नंबर का चड्डी चोर आदमी है भाई। वो मेगुमिन को लेकर भाग रहा होता है, यहाँ पे मेगुमिन भाग रही थी, तो दोनों भाग के जा रहे होते हैं। इतने में हमें ये मालूम पड़ता है कि लोग एक रूम के अंदर छुप जाते हैं जहाँ पे बाहर 1000 के आसपास गुड़िया घूम रही होती। तभी मेगुमिन एक अपने जेब से बॉटल निकालते बोलते कि हम लोग इस बॉटल को यूज कर सकते हैं इसके अंदर सुसु करने के लिए। तो काजुमा बोलता है बहन अब मेरे को सुसु करने के बारे में कुछ नहीं सोचना है, अब मुझे सिर्फ यहाँ से बच के बाहर निकलना है भाई, प्लीज कैसे भी क्या हो रहा है, aqua क्या कर
रही है। इतने में हमारी मेगुमिन का दिमाग फिर जाता है और वो कोई रैंडम सा मंत्र पढ़ना स्टार्ट करती है, जो देख के काजुमा बोलता है, अबे तू क्या मंत्र पढ़ रही है, चुप हो जा बहन, ये सब मत कर। तो इनके डोर पर जो ठक ठक होने लगता है, तो बोलता है लगता है तेरा मंत्र सुन के सब भूत यहाँ पे आ गए। काजुमा बोलता है अच्छा ठीक है, एक काम कर, वो बॉटल मेरे को दे। ऐसा बोल के वो गेट खोलता है और फटाक से वो बॉटल सामने वाले टकले पे मारता है, और ये जिसके टकले पे मारता है वो कोई और नहीं आक्वा ही होती है। तब हमें ये मालूम पड़ता है कि आक्वा ने ऐसे में सारे के सारे भूतों को एक्सोर्सिस्ट कर दिया होता है और वो यहाँ पे मेगुमिन और हमारे काजुमा को बचाने के लिए आई होती है। लेकिन उसके टकले पे अब मार पड़ चुकी होती है उसको काजुमा से। फिर हमें ये मालूम पड़ता है अगले दिन पे उन लोग को बहुत सारा पैसा मिलता है इस पूरे मैंशन को एक्सोर्सिस्ट करने के लिए। प्लस वो मैंशन जिसका था वो इंसान इन लोग को मैंशन देता है, बोलता है वो मैंशन तुम लोग रख लो। तभी वो कहती है पता नहीं क्यों, लेकिन जो यहाँ पे मैंशन के बगल में जो ग्रेवयार्ड था वहाँ के अंदर के जितने भी भूत थे वो सब भाग के उस मैंशन के अंदर क्यों चले गए हमको नहीं पता ये बात। ये सुनकर काजुमा बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो हम पैसा नहीं ले सकते। ऐसा बोल के जाता है आगे, आक्वा को पकड़ता है, बोलता है आक्वा जरा मेरी बात सुनना, मुझे एक बात बताओ, वो जो बगल में ग्रेवयार्ड है उसके ऊपर का बैरियर किसने गायब किया। आक्वा बोलती मैंने गायब किया था क्योंकि वो बैरियर विज ने बनाया था और मुझे विज पसंद नहीं है इसीलिए। तो हमारा काजुमा कहता है तो तुम्हें पता है ना कि वो जो भूत उस मैंशन के अंदर आए थे वो तुम्हारी गलती की वजह से आए थे। आक्वा बोलती है हाँ, तो तुम्हें ये भी पता ना कि हम लोग अभी इनसे पैसा नहीं ले सकते क्योंकि ये गलती हम ही ने करी थी। आक्वा बोलती है ठीक है। तो काजुमा आक्वा को एक मुक्का मारता, बोलता चलो मेरे साथ। इसके तुम्हें अगले में दिखाते हैं काजुमा जाता है उसी घर के पास, वहाँ पे वो लोगों के टूम्बस्टोन के ऊपर उसको साफ करता है और उन लोगों को रिस्पेक्ट पे करता है। तभी उनको ये मालूम पड़ता है कि वो घर इनको मिल चुका है। तभी काजुमा बोलते हैं अरे चलो अच्छी बात है भाई, अभी ये घर हमारा हो चुका है। इतने में हमारी गर्ल्स अंदर से बोलती है बहुत ठंड है, एक काम करते हैं काजुमा के ट्रैक सूट को हम जला देते हैं ताकि हम लोग को गर्मी मिले। ये देखे काजुमा बोलता है तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्या कर रहे हो तुम लोग। फिर हमें अगले में दिखाते हैं कि रात के टाइम पे हमारा काजुमा मस्त आग के सामने लेटा होता है अपने नए मैंशन के अंदर। हमारी डार्कनेस और मेगुमिन दोनों के दोनों चेस खेल रहे होते हैं, जहाँ पे डार्कनेस आराम से जीत रही होती है और मेगुमिन रो रही होती है। इतने में काजुमा के पीछे से आती है आक्वा और वो बोलती है काजुमा ये देखो मेरा प्लेयर कार्ड, मेरा लेवल 21 हो चुका है। तो काजुमा बोलते हैं अच्छा 21 हो गया, वो तो बहुत अच्छी बात कर, मुझे तुम्हारे स्किल पॉइंट्स दिखाओ। स्किल पॉइंट्स अच्छे खासे बढ़, लेकिन तुम्हारा ओवरऑल स्किल्स नहीं बढ़ रहे हैं। तब से वो देखता तो उसे मालूम पड़ता है कि आक्वा का इंटेलिजेंस एकदम लो का लो पे ही है, वो कितना भी लेवल अप कर ले उसका इंटेलिजेंस ऊपर जा नहीं रहा। तो वो बोलता है मेरी प्यारी गॉडेस, तुम बेवकूफ की बेवकूफ ही रहोगे, तुम कितनी भी पावरफुल बन जाओ लेकिन तुम्हारे अंदर अकल कभी नहीं आएगी, तुम गधी की गधी ही रहोगी। ऐसा बोल के वो हमारी आक्वा के ऊपर हाथ रख के वहां से चुपचाप चला जाता है। फिर काजुमा सुबह के टाइम पे निकलता है वॉक करने के, जहाँ पे वो मिलता है उसके कुछ दोस्तों से, एक होता है येलो बॉय, एक होता है ब्लू बॉय। वो दोनों काजुमा को पकड़ते और बोलते ओए काजुमा तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो काजुमा बोलता है कुछ नहीं, वैसे तुम लोग को देख रहा हूँ कि तुम लोग यहाँ पे क्या करो। तो वो लोग बोलते हैं हम लोग यहाँ पे आए हैं इन लेडीज से फ्री का मसाज लेने के लिए, ये लोग हमारे सपने में आके हमें मसाज करते हैं और कुछ नहीं। तो काजुमा बोलता है ओह ये तो सही है यार, सपने मसाज कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। वेल इसके बाद का पार्ट हम थोड़ा सेंसर करने वाले हैं और मैं इसको फटाफट कवर करूंगा, क्योंकि इसके बाद के पार्ट में क्या होता है काजुमा इस एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जाता है तो वहाँ वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी लेडीज खड़ी होती है जो कि उसको फॉर्म देती है, बोलती है कि आपको इस फॉर्म को फिल करना और आप जैसे तरीके से इस फॉर्म को फिल करेंगे वैसे वैसे टाइप की मसाज लेडी आपके पास रात को आएगी, आपको मसाज करके आपके सपने में चली जाएगी वो, और कुछ नहीं। तो काजुमा यहाँ पे इन सब लेडीज से मल्टीपल क्वेश्चन पूछता है। वो बोलता है कि अगर मैं ये करूँ तो ऐसा होगा ये होगा। वो कहती है कि आपको जो करना है वो कर सकते क्योंकि ये सब तो एक सपना ही होगा, कुछ भी हकीकत में नहीं होने वाला है। तो काजुमा बोलता है ठीक है। वेल फिर लेकिन यहाँ से निकलने के पहले वो लेडी काजुमा से कहती है कि एक काम करना, आप रात को जूस मत पीना, क्योंकि अगर आपने जूस पिया और जूस आपके सर पे चढ़े तो आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी, तो फिर आप सपना नहीं देख पाओगे। काजुमा बोलते हैं ठीक है। इसके बाद काजुमा अपने घर जाता है और बहुत खुश होता है कि उसको अभी रात को मसाज मिलने वाला है, क्योंकि उसके बॉडी में बहुत पेन हो रहा होता है। काजुमा मस्त यहाँ पे बैठता है और देखता है कि असल में यहाँ पे मेगुमिन अपना मुंह खोल के बैठी होती है क्योंकि उसको बहुत भूख लगी होती है। उनके सामने होता है क्रैब। वो लोग बोलते हैं कि इतना सारा टेस्टी टेस्टी क्रैब और टेस्टी टेस्टी जूस, आज तो मजा करने वाले हैं भाई। तभी हमको ये मालूम पड़ता है कि असल में ये सब क्रैब और जूस लाया होता है डार्कनेस की फैमिली ने। क्यों? क्योंकि डार्कनेस की फैमिली इन लोग को थैंक यू बोल रही होती है कि इन लोगों ने डार्कनेस को अपने पास अपना के रखा और उसका ध्यान रख रहे हैं। फिर यहाँ पे एक एक करके हमारे हीरोज इन सब क्रैब्स को तोड़ तोड़ के पका पका के खा रहे होते हैं, जो सीन बहुत अच्छा होता है। इन लोग को खाना खाते हुए देख के काजुमा बोलते हैं हाँ मुझे भी क्रैब खाना है। काजुमा बस दबा दबा क्रैब खाते सब लोग मजे से खा रहे होते हैं। काजुमा बोलता है ओ माय गॉड ये कितना टेस्टी है। इतने में हमारी आंखों बोलती है रुको रुको काजुमा मैं तुम्हें एक नया ट्रिक दिखाती हूँ। वो एक कटोरी में हल्का सा जूस भरती है और बोलती है अब इस जूस को गर्म करो। ऐसा गर्म करती है जूस को, उसके ऊपर वो क्रैब को डालती है और उसको जूस के साथ खाती है क्रैब को। बोलती है काजुमा तुम भी ट्राई करो। काजुमा बोलता है हाँ मैं भी ट्राई करूंगा। ऐसा बोल के काजुमा रेडी होता है खाने के लिए, तभी बोलता है अरे मुझे जूस पीने को तो मना किया गया तो मैं जूस नहीं पीऊंगा। ऐसा बोल के वो नहीं पीता है जूस। तो फिर डार्कनेस और बाकी से लोग उसे पूछते हैं क्या हुआ काजुमा तुम जूस क्यों नहीं पी रहे हो, क्या तुम्हें जूस खराब लग रहा है। तो काजुमा बोलता है नहीं 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 बस आज मेरा जूस पीने का मन नहीं है, मैं बस इसको आराम से खाना चाहता हूँ और कुछ नहीं। ऐसा बोले काजुमा यहाँ बैठा होता है और इन गर्ल से बात करते करते रेडी होता है। हमारी गर्ल्स यहाँ पे मजबूत बातें कर रही होती है। तभी काजुमा बोलते हैं ठीक है गाइस तुम लोग यहाँ बातें करो, जूस पियो, खाना खाओ, मैं चला सोने के लिए, बाय बाय। ऐसा बोले काजुमा रेडी होता है क्योंकि उसको अभी फ्री का मसाज मिलने वाला होता है। काजुमा अपने रूम में लेटा हुआ रहता है और बोलते हैं आज तो मुझे रात को मसाज मिलेगा, मेरा मन सही हो जाएगा। ऐसा बोले काजुमा अपने बिस्तर में सोने की कोशिश कर, लेकिन उसको नींद ही नहीं आती। वो बोलता है भाई अगर मैं सोया नहीं तो मेरे सपने में वो लेडी आएगी नहीं और मुझे मसाज करेगी नहीं, क्योंकि वो लेडी एक सक्यूबा है। अगर सक्यूबस यहाँ पे नहीं आई
तो मेरा नींद कैसे पूरा होगा। तो काजुमा बोलता है काम करता हूँ, जाके नहा के आता हूँ। तो काजुमा जाता है मस्त अपने बाथरूम में, वहाँ बैठता है और मस्त नहा रहा होता है। नहाते नहाते बोलते भाई अब मजा आएगा। ऐसे करते करते सो जाता है। वो सोता है तो उसकी जैसी आँख खुलती है तो उसको दिखता है कि अरे कोई तो उसके गेट के सामने खड़ा है। गेट जैसे ही खुलता है तो उसको दिखता है कि डार्कनेस यहाँ पे आ रही है। तो काजुमा को लगता है डार्कनेस शायद उसको मसाज करने के लिए आई है उसके सपने में। तो काजुमा बोलता है ओए लगता है मेरा सपना शुरू हो गया। वो बोलता है ओए डार्कनेस क्या कर रही है, चल यहाँ पे आ। डार्कनेस बोलती है काजुमा तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो मुझसे। काजुमा बोलता है ओह ये सब एक सपना ही है, तो बस तुम यहाँ पे आ जाओ। ऐसा बोल के काजुमा आगे बढ़ता है डार्कनेस के पास जाता है। डार्कनेस एक काम करो, मैंने मेरी पीठ साफ नहीं की, तुम मेरे पीठ को मसाज करने स्टार्ट कर लो। तो डार्कनेस बोलती है मैं तुम्हारी पीठ का मसाज करूँ, ये क्या तुम बात करो। काजुमा बोलता है जल्दी मसाज कर, चल तुम लोग को मैंने पूरा पैसा भरा है, भले ये फ्री का सर्विस है तो भी। तो डार्कनेस बोलती है ठीक है। तो डार्कनेस ऐसा बोल के अपने कपड़े से काजुमा को साफ करती है, उसके पीठ को उसको मसाज दे रही होती है। काजुमा बोलता है हाँ डार्कनेस तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ऐसा करे काजुमा को बहुत मजा आ रहा है कि इतने में काजुमा किसी के चिल्लाने की आवाज सुनता है और उनको ये मालूम पड़ता है कि उनके घर में एक चोर घुस चुका है और मेगुमिन चिल्ला रही थी चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। तो काजुमा भाग भाग के आ रहा है देखने के लिए चोर कौन है। तो वो देखता है तो यहाँ पे असल में वो सक्यूबस होती है, जो असल में आई होती है काजुमा को मसाज देते थे। तो काजुमा बोलता है अगर ये सक्यूबस यहाँ पे है तो बाथरूम में कौन था। बोलता बाथरूम में सच में डार्कनेस थी, ओ माय गॉड। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारी आंखों ने यहाँ पे एक मैजिक सर्कल बना के रखा होता है पूरे घर के आसपास की अगर कोई इन चारों के अलावा कोई इनके घर में घुसेगा तो उनको मालूम पड़ जाएगा और ये उन लोग को पकड़ लेंगे। तो वो सक्यूबस बोलते हैं कि सर मैं पकड़ी गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। काजुमा बोलते हैं कि अगर मुझे इस सक्यूबस को बचाना है तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और मुझे इन लोग को रोकना पड़ेगा। आपको बोलते कि नहीं अब मैं इस सक्यूबस को पकड़ूंगा क्योंकि ये एक डेविल होती है और मैं इसको पकड़ के एक्सोर्सिस करने वाली हूँ। ऐसा बोल के आक्वा आगे बढ़ती है इस सक्यूबस के ऊपर एक्सोर्सिस करने के लिए, लेकिन काजुमा आगे जाकर उसको रोकता है, बोलते नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो सक्यूबस बोलती है सर आप इनको मुझे एक्सोर्सिस करने दीजिए, ये सब मेरी गलती है, मुझे ध्यान देना चाहिए था, मैं आपको आपका मसाज भी नहीं दे पाया और मैं पकड़ी गई, प्लीज मुझे माफ करिए, आप अपना नाम मत खराब करिए इनके सामने। काजुमा बोलता नहीं तुम यहाँ से भाग जाओ। ऐसा बोले काजुमा इसके सामने खड़ा होता है, बोलता है ओए सक्यूबस तू यहाँ से भाग जा। वो कहती नहीं नहीं सर मैं नहीं भाग सकती। इतने में यहाँ पे आती है डार्कनेस गुस्से में। डार्कनेस बोलती है कि अच्छा तो काजुमा ने इसीलिए वो सब चीज की क्योंकि ये सक्यूबस ने काजुमा को कंट्रोल किया था। ओए सक्यूबस अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तूने मेरे दोस्त का दिमाग क्यों खराब किया, तेरे वजह से मेरे दोस्त का दिमाग खराब हो गया था। ऐसा बोल के डार्कनेस गुस्से में आती है सक्यूबस पे हमला करने के लिए। हमारी तीनों गर्ल्स रेडी होती है काजुमा को मारने के लिए क्योंकि उन लोगों को लगता है काजुमा के ऊपर सक्यूबस का हमला चालू है अभी भी। तो काजुमा बोलता है कि ओए सक्यूबस तू यहाँ से भाग, मैं लड़ूंगा इन सबसे। तो काजुमा लंबा से जंप मारता है हमारी गर्ल्स के ऊपर और वो सक्यूबस को वहां से भगाता है। तभी हमें अगले समय दिखता है कि इन लोगों ने काजुमा को मार मार के उसका मुंह तोड़ दिया होता है और ये मौका फायदा उठा के सक्यूबस यहाँ से भाग गई होती है। आई मीन ब्रो तूने इतना मार खाया लेकिन तूने सक्यूबस को बचाया, तो दैट्स अ गुड थिंग फॉर यू भाई। फिर अगले दिन काजुमा वापस से वही ग्रेव को साफ करो कि इतने में डार्कनेस पीछे से आती है काजुमा को, बोलते काजुमा जो कल रात को हुआ क्या तुम्हें कुछ याद है। तो काजुमा बोलते नहीं मुझे तो कुछ याद नहीं क्योंकि मैं तो वो सक्यूबस के वश के अंदर था ना। तो वो बोलती है कि अच्छा तो तुम्हें कुछ याद नहीं, चलो अच्छी बात है। पहले इसके तो वो बोलती है वैसे काजुमा तुमने कल रात को मुझे तुम्हें मसाज वसाज करने के लिए था जो कि बहुत बुरी बात है वगैरह। काजुमा बोलता है मुझे कुछ याद नहीं क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती तो है ही नहीं। तो बोलती है अच्छा ठीक है। फिर काजुमा बोलता है वैसे तुमने मुझे मसाज दिया क्यों कल रात को है। तो बोलती है तुम्हें सब याद, तुम मस्ती करो। काजुमा बोलते हैं ना मुझे तो कुछ याद नहीं। फिर काजुमा मैंने बोलता है कि मैं सबको क्या ही बोलूंगा कि मैं वो सक्यूबस के वश के अंदर था और इसीलिए मैंने ये सब हरकत की, वरना मैं ये सब हरकत नहीं करता। वेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज मस्त बिंग चिलिंग कर रहे होते कि तभी उनके पास एक अनाउंसमेंट होता है कि गाइस सब लोग जितने भी लोग यहाँ पे हो सब के सब एडवेंचर रेडी हो जाओ, अभी एक इमरजेंसी कंपलसरी क्वेस्ट है, डिस्ट्रॉयर हमारे सिटी के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। ये देख के यहाँ के सारे सिविलियंस भागना स्टार्ट करते हैं। तो काजुमा अपने क्रू से पूछा कि डिस्ट्रॉयर क्या है। तभी आक्वा उसको बताती है कि डिस्ट्रॉयर एक ऐसी एंटिटी है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में चलता रहता है और वो कभी रुका नहीं, और जहां से भी चल के चाहता है हर चीज को डिस्ट्रॉय करता है। तभी यहाँ पे सारे के सारे हमारे एडवेंचरस गिल्ड के अंदर रेडी होते हैं, उनको मालूम पड़ता है डिस्ट्रॉयर के बारे में कि वो कितना खतरनाक है और उसको रोका नहीं जा सकता वगैरह वगैरह। तभी लोग बोलते हैं कि अब हम करें तो करें क्या, अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये बंदा लिटरली हमारे पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय करके निकल जाएगा। तो फिर हमारी क्रिस आती है और बोलती है कि ओए तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है। तो हमारा काजुमा सोचता है आइडिया क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं। तभी लोग बोलते हैं क्या तुम कोई मैजिक स्किल यूज करके उसके अटैक को रोक नहीं सकते। तभी सब लोग बोलते हैं मैजिक स्किल एक तो है हमारे पास, वो छोटी लड़की जिसका एक्सप्लोजन मैजिक बहुत खतरनाक है, लाइक कितनी भी छोटी उसका मैजिक बहुत खतरनाक है। सब लोग यहाँ पे हमारी मेगुमिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो मेगुमिन बोलते हैं कि तुम लोग मुझे छोटी लड़की या कोई पागल लड़की मत बोलो, मेरा एक्सप्लोजन मैजिक बहुत खतरनाक और रॉयल मैजिक है, ठीक है, तुम लोग इसकी बेइज्जती नहीं कर सकते। इतने में यहाँ पे विज आती है और विज बोलते हैं कि मैं भी मेगुमिन का हेल्प कर सकती हूँ एक्सप्लोजन मैजिक यूज करने में क्योंकि मुझे भी वो मैजिक आता है। तो लोग बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर विज और मेगुमिन दोनों साथ में मिलकर एक्सप्लोजन मैजिक यूज करें तो हम लोग उस डिस्ट्रॉयर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। विज को यहाँ पे देख के सब लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि विज सबकी फेवरेट होती है। तभी सब लोग बोलते हैं विज जो है वो असल में एक आर्च विजर्ड है और इसीलिए सब लोग को पसंद है क्योंकि वो बहुत पावरफुल भी है। इतने में हमारी गिल्ड लेडी बोलते हैं ठीक है इमरजेंसी क्वेस्ट अब शुरू होता है। सब लोग यहाँ पे रेडी होते हैं इस इमरजेंसी क्वेस्ट के लिए और फ्रंट लाइन में खड़ी होती है हमारी डार्कनेस, बगैर किसी चीज के वो अपने स्वॉर्ड को लेकर खड़ी होती है यहाँ पे। फिर काजुमा उसको बोलता है कि अरे डार्कनेस तुम्हें यहाँ पे एकदम आगे खड़ने की कोई जरूरत नहीं। तभी डार्कनेस बोलती है नहीं मुझे इन लोग को बचाना पड़ेगा, ये लोग मेरे लोग हैं, मेरा असली नाम है लालाटीना फोर्ट डस्टिनेस। तो ये सुन के काजुमा बोलते हैं लाला क्या। तो वो कहते हैं कि मैं बिलोंग करती हूँ लालाटीना फैमिली को, इसका मतलब कि हम डस्टिनेस फैमिली वाले लोग इस लैंड को ओन करते हैं, ये लोग मेरे लोग हैं, मैं एक रॉयल लड़की हूँ। तो ये सुन के काजुमा बोलता है 1 मिनट तो तुम सबसे अमीर हो यहाँ पे। वो बोलती है हाँ। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अब मुझे इन लोग की जान बचानी पड़ेगी क्योंकि ये लोग मेरे प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं। तो काजुमा बोलता है ठीक है थैंक यू सो मच बाय द वे लालाटीना। ऐसा बोल के काजुमा
काजुमा हंसता है, आई मीन ब्रो इसका नाम लिटरली लाला टीना है भाई, कितना फनी नाम है ये। तो ये सुन के हमारी डार्कनेस बोलती है ओए ये नाम कभी लेना मत किसी के सामने, समझा तू, ऐसे बोल के काजुमा के ऊपर भड़कती है। इतने में डिस्ट्रॉयर इनके आसपास आ चुका होता है। डिस्ट्रॉयर के सारे बॉडी पार्ट्स देखे लोग टेंशन में आते हैं, उसके अंदर से लेजर निकल रहे होते हैं, पानी निकल रहा होता है और बहुत सारी चीजें उसके अंदर से निकल रही होती है। सब लोग बोलते हैं डिस्ट्रॉयर कितना बड़ा है, हम इसको रोके तो रोके कैसे। फिर हमें दिखाते हैं कि लाइक ऊपर पिलर्स के ऊपर हमारी आक्वा और विज एक साइड खड़े होते हैं, मेगुमिन और काजुमा एक साइड खड़े होते हैं, लोग रेडी होते हैं हमला करने के लिए। लेकिन यहाँ मेगुमिन काब रहे बोलते बाप रे मैंने इतनी बड़ी चीज को कभी हमला नहीं किया, मैं इसको कैसे रोकाऊं, क्या मैं इसको रोक भी पाऊंगी कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, काजुमा कुछ तो करो। इतने में आक्वा रेडी होती है अपने अटैक के साथ, वो अपने सीक्रेट अटैक्स यूज करके, सीक्रेट स्पेल ब्रेक यूज करके इस डिस्ट्रॉयर के बैरियर को तोड़ती है। सब लोग यहाँ पे रेडी होते हैं। तो हमारी आक्वा का अटैक पहले काम नहीं करता, तो वो अपना फुल फोर्स यूज करते लिटरली इसके बैरियर को तोड़ देती है। और इसी मौके का फायदा उठा के हमारी विज रेडी होती है इसके ऊपर एक्सप्लोजन मैजिक मारने। लेकिन हमारी जो प्यारी सी मेगुमिन होती है वो कांप रही होती है। तो काजुमा को बोलते हैं अबे तू इतनी डरपोक कैसे बन गई, तू इतना कांप कैसे रही है, ये वो मेगुमिन नहीं है जिसको मैं जानता हूँ जो हमेशा एक्सप्लोजन मैजिक मारने के रेडी होती है, तू इतनी पादरी कैसे हुई रे। तो मेगुमिन बोलती है तुमने मेरी क्या बेइज्जती किया, अब मैं इसके मेरा एक्सप्लोजन मैजिक यूज करूंगी। मेगुमिन रेडी होती है। तो मेगुमिन और हमारी विज दोनों रेडी होते हैं अपने इंसेन अटैक लेके। मेगुमिन अपना एक्सप्लोजन मैजिक रेडी करती है, विज अपना एक्सप्लोजन मैजिक रेडी करते हैं, दोनों एक इंसेन एक्सप्लोजन मारते हैं। और ये सीन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। आई मीन यहाँ का एनिमेशन देखो कितना अच्छा है। और ये डबल एक्सप्लोजन की वजह से हमारा डिस्ट्रॉयर आके गिर जाता है डार्कनेस के ठीक पैरों के सामने। और ऐसे इन लोगों ने डिस्ट्रॉयर को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। आई मीन इंसैनिटी है ना। फिर सब लोग खुश होते हैं, मेगुमिन जमीन पे गिरी होती है, सब लोग रेडी होते हैं, बोलते हैं लेट्स गो गाइस अब हम पार्टी करेंगे वगैरह वगैरह। आपको बोलती है कि अब तो पार्टी करने की टाइम है भाई। लेकिन इनमें काजुमा बोलता है ओए कोई फ्लैश को ट्रिगर मत कर, ऐसा मत बोल। इतने में इनको मालूम पड़ता है कि जो डिस्ट्रॉयर है वो बोलता है कि हाँ हमारा मूवमेंट टूट चुका है, तो अभी हम सेल्फ डिफेंस एक्टिवेट करेंगे और अपने आप को फाड़ देंगे। ये सुन के सब लोग का और टेंशन आता है। वो लोग बोलते हैं ये फटने वाला तो हम करें तो करेंगे, इसको रोकना पड़ेगा। तो सब लोग भागते हैं टाउन के अंदर, बोलते हैं हमें टाउन के अंदर भाग के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन काजुमा भाग के जाता है डार्कनेस के पास, उसको बोले डार्कनेस हमें भागना पड़ेगा यहाँ से। डार्कनेस बोलते नहीं मैं नहीं भाग सकती, मुझे यहाँ पे रुक के इससे फाइट करना पड़ेगा। ऐसा बोल के डार्कनेस बोलते तुम लोग अंदर जाओ मैं इससे फाइट करूंगा। ऐसा बोल के भागती है इस डिस्ट्रॉयर के अंदर उस पर अटैक करने के लिए। डार्कनेस को यहाँ पे देख के सारे लोग बोलते हैं हमें भी जाके इसका हेल्प करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे एक बंदा जो कि लेवल 30 का होता है वो बोलते हैं मैं यहाँ पे इसलिए रुका हुआ था क्योंकि यहाँ पे मुझे फ्री में मसाज मिला, लेकिन मुझे इस टाउन को बचाना पड़ेगा, ये टाउन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं जाऊंगा डार्कनेस के साथ इसको अंदर हेल्प करने के लिए। ऐसे बोल के यहाँ के सारे एडवेंचर्स रेडी होते हैं इस डिस्ट्रॉयर के ऊपर हमला करने। लोग अंदर घुसते रेडी होते हैं। तभी विज कहती है कि ये जो डिस्ट्रॉयर है इसके अंदर कोई ना कोई टर्न ऑफ स्विच होगा, हमें बस जाके उसको ऑफ करना है। तो काजुमा आक्वा और विज घुसते हैं इस डिस्ट्रॉयर के अंदर। लेकिन आक्वा बोलते मैं नहीं आ रही, मैं तो भाग रही हूँ। लेकिन काजुमा उसका हाथ पकड़ उसको अंदर ले जाता है। ये लोग जैसे तैसे करके घुसते तो लोग कॉकपिट के अंदर घुसते, वहां इनको दिखता है एक आदमी के स्केलेटन। तो लोग उसके पास जाते बोलते अच्छा ये इसका पायलट होगा, लेकिन ये पायलट तो यहाँ पे कब खत्म हो चुका है, तो अब हम करें तो करें क्या। ऐसे लोग सोच रहे। तभी इनको यहाँ पे इसकी डायरी दिखती है, जिस डायरी के अंदर लिखा होता है कि जो इनका पायलट है वो असल में एक फ्रॉड आदमी होता है, उसको कुछ आता जाता नहीं है। उसने अपना जान बचाने के लिए इनको बोला था कि भाई तुम लोग यहाँ पे सबसे खतरनाक बर्निंग क्रिस्टल लेके आओ। और वो जो एडवेंचरस होते हैं लोग बर्निंग क्रिस्टल लेके आते हैं। और अब इसको डिस्ट्रॉयर बनाना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। डिस्ट्रॉयर तो बना देता है लेकिन ये उसके अंदर उसको कंट्रोल करना भूल जाता है। तो डिस्ट्रॉयर जिसको बनाता है वो डिस्ट्रॉय करता है उसी सिटी को, जिस सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया होता है। फिर डिस्ट्रॉयर अपने रास्ते चलते रहता है और हमारा पायलट इसके अंदर फंस जाता है क्योंकि उसको उतर नहीं आता। उसके बाद पायलट बोलता है कि मैं इतना बड़ा गधा हूं कि मैंने इसके अंदर स्टार्ट का स्विच तो बना दिया लेकिन मैंने ऑफ स्विच तो बनाया नहीं, तो अब इसको ऑफ करूँ कैसे। ये सुन के हमारे हीरोज बोलते ले भाई जिस चीज की वजह से हम यहाँ पे आए वही नहीं हो रहा है। इसके बाद ये लोग जाते हैं अंदर कोर के पास, जहाँ ये लोग देखते हैं इसका एक्सप्लोसिव कोर। ये लोग इस कोर को देख के बोलते हैं कि हमें इस कोर के साथ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तभी हमारी विज बोलती है कि अगर हम इस कोर को कहीं टेलीपोर्ट कर सके तो अच्छा हो जाएगा। तो काजुमा बोलते हैं हम इसको अगर टेलीपोर्ट करो और जहाँ हम टेलीपोर्ट करें वहाँ ही फट गया तो बोलते हैं कि हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो काजुमा बोलता है एक काम करो तुम मेरे पावर को अपने अंदर ले लो और इस क्रिस्टल को टेलीपोर्ट करो एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई भी नहीं रहता हो। तो काजुमा बोलता है कि हाँ ये हो सकता है क्योंकि मेरा लक स्टार्ट बहुत अच्छा है। तो विज बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे अंदर से उस पावर को सक इन करने वाली हूँ। ऐसे बोल के काजुमा का मुंह पकड़ती है और उसके आगे बढ़ती है। काजुमा को लगता है कि विज उसको किस करने वाली है, तो काजुमा रेडी होता है अपने किस के लिए। लेकिन हमारी विज उसको किस करने जगह पे उसके कान को पकड़ के ड्रेन टच यूज करती है और काजुमा के सारे लक को अपने अंदर खींच लेती है। वो इतना लक खींचती है कि काजुमा बेहोश होकर गिर जाता है। फिर वो यूज करती है टेलीपोर्टेशन मैजिक और वो टेलीपोर्ट करके कहीं और फेंक देती है इसको। फिर लोग यहाँ से खुशी बाहर निकलते बोलते चलो भाई अब सब कुछ हो गया। लेकिन जैसे लोग बाहर निकलते वैसे डार्कनेस बोलते कि अब तक फाइट खत्म नहीं हुई, ये चीज अभी भी फट सकता है, इसके अंदर ऑटो डिस्ट्रक्ट का एक और फीचर है। तो ये बड़ा सा डिस्ट्रॉयर पूरा रेड होता है, फटना शुरू होता है। तब लोग बोलते हैं अब हम करें तो करें क्या। ये लोग कहते हैं कि हम एक ही चीज कर सकते हैं कि इसके ऊपर एक्सप्लोजन मैजिक यूज करके इसको डिस्ट्रॉय करें वापस से, ताकि ये फट के दोनों अटैक न्यूट्रलाइज हो जाए। लेकिन तभी ये लोग कहते हैं मेगुमिन तो एकदम से डाउन हो चुकी है और विज के अंदर भी इतनी ताकत है नहीं। तो इतने में हमें दिखता है कि काजुमा कहता है कि एक काम करता हूँ मैं मेरा ड्रेन टच यूज करता हूँ आक्वा के ऊपर, उसके गले में से मैं पावर निकाल के विज के अंदर डाल दूंगा ताकि विज के अंदर पावर आ जाए और विज एक्सप्लोजन मैजिक यूज कर सके। मीनवाइल यहाँ पे हमारा टकलू अंकल मेगुमिन को भी लेके आता है। मेगुमिन कहती है कि मैं भी ये कर सकती हूँ अगर तुम मुझे आक्वा की पावर दो। तो आक्वा बोलती है कि नहीं मैं मेरी पावर विज को नहीं दूंगी लेकिन मेगुमिन को दे सकती हूँ। तो काजुमा बोलता है ठीक है अब हम करने वाले। तो यहाँ पे हमारी मेगुमिन रेडी होती है पावर लेने के लिए काजुमा के थ्रू आक्वा का। लेकिन काजुमा मस्त मेगुमिन के कान को दबा देता है। तो ये देख के मेगुमिन डर जाती है, बोलती तुम क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे मेगुमिन को मना लेता है और उसके बाद वो आक्वा के अंदर से पावर लेना स्टार्ट करता है। मेगुमिन के अंदर डालता है, दोनों की गुद्दी को पकड़ता है, वो दोनों के नेक के बैक को नेप को पकड़ के वो पावर को एक्सचेंज करता है। और फिर मेगुमिन कहती है ओ माय गॉड इतना सारा पावर मैं तो बहुत खुश हूँ। फिर मेगुमिन अपना सबसे इंसेन एक्सप्लोजन मैजिक को चार्ज अप करती है और मारती है
अपना एक्सप्लोजन, और ये सीन का एनिमेशन देखो तुम लोग गाइस, इतना खतरनाक एनिमेशन था कि ये फटता है एक्सप्लोजन और यहाँ पे वो डिस्ट्रॉय टूट जाता है। इसके बाद सबकी लाइफ वापस नॉर्मल हो जाती है, लोग मजे से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। काजुमा भी नॉर्मल जिंदगी जीता है, अपने स्वॉर्ड को देखता है कि इतने में यहाँ पे आती है आक्वा, और आक्वा बोलती है कि काजुमा हम लोग को बुला रहे हैं, ये लोग बीच में पैसे देते हैं। तभी यहाँ पे आते हैं इंपीरियल गार्ड्स और वो लोग काजुमा को आके पकड़ते बोलते हैं, सातो काजुमा हम है इंपीरियल गार्ड्स और हमने तुम्हें अंडर अरेस्ट कर लिया है। काजुमा बोलता है क्यों? तो वो कहता है कि तुमने ही बोला था ना कि उस कोर को टेलीपोर्ट करने के लिए, वो जो कोर टेलीपोर्ट हुआ वो एक अमीर आदमी घर के ऊपर टेलीपोर्ट, और वहां के लोग बहुत इंजर्ड हो गए, तो अभी तुम अरेस्ट हो रहे हो। गुड जॉब काजुमा। और ये सुनकर काजुमा को शौक लगता है, हमारी गर्ल्स ऐसे भागना शुरू करती है और हमारी आक्वा काजुमा का गला पकड़ बोलती है काजुमा अब हम क्या करें, अब तुम तो फंस चुके हो, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते, अब हम डेविल किंग को कैसे मारे। काजुमा बोलता है भाई मेरी जिंदगी तबाह क्यों हो रही है। और इसी के साथ ये वाले एनिमे का सीजन 1 यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट कर दो ये वाला वीडियो कैसा लगा। आज के वीडियो बस इतना ही, मेरा साथ और अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।